सो हेलो गाइस। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक न्यू डोंगा सीरीज को जिसका नाम है द डिवाइन एम्परर ऑफ डेस्टिनिटी। अगर आपको ये डोंगा पसंद आती हो तो चैनल के कमेंट बॉक्स में जाके नेक्स्ट एपिसोड कमेंट जरूर करें। अब बिना किसी देरी के एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो किसी अजीब से वर्ल्ड में होता है और ये कैसे यहाँ पर आया हमें कुछ टाइम बाद पता चलेगा। तभी वहाँ पर एक सिस्टम प्रकट होता है जो सीक्रेट वेपन होता है। वो कहता है होस्ट की जान डेंजर में है, क्या होस्ट सिस्टम के साथ बाइंड होना चाहते हैं। तभी हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है हाँ भाई, एक लाइफ लाइन आ चुकी है, मुझे बचना है, हाँ अपने साथ बाइंड कर ले। सिस्टम और हमारे मेन कैरेक्टर दोनों बाइंड हो जाते हैं। उसके बाद सिस्टम बोलता है होस्ट आपको एक्सपर्ट की तरह बिहेव करना है। अगर आप अगला बंदा आपकी प्रशंसा करता है या बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देता है तो उनके बदले आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे जिसका यूज़ करते हुए आप सिस्टम में कोई सा भी ट्रेजर बाय कर सकते हैं सिस्टम के अंदर। क्या होस्ट आप सिस्टम की पावर देखना चाहेंगे। उसके बाद हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो एक डिमन से फाइट कर रही होती है। वो लड़की एक रेड लोटस फ्लावर टेक्निक यूज करती है जिससे लगता है कि वो जो मॉन्स्टर है वो राख बन चुका है, लेकिन जब रेड कलर का धुआं हटता है तो हमें दिखाया जाता है वो मॉन्स्टर अभी जिंदा होता है। मॉन्स्टर उस लड़की को तुरंत पकड़ लेता है। तभी सिस्टम आ जाता है और कहता है होस्ट बस एक छोटा सा ट्रायल था। इसके बाद हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है पहली बार इस माउंटेन पे आया होता है। उसके दोस्त और वो लोग मिलके मीटिंग कर रहे होते हैं जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है भाई हमें सबसे ज्यादा अपने खुद की सेफ्टी पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि कितने सारे पावरफुल कल्टीवेटर आए और कितने सारे पावरफुल कल्टीवेटर गए, सभी लोग इतिहास के पन्नों में छप गए। लेकिन अगर तुम किसी बंदे या किसी मॉन्स्टर से फाइट कर रहे हो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम इससे जीत नहीं सकते तो तुम उधर वहां से तुरंत भागना, क्योंकि अगर तुम्हें अपनी इज्जत की परवाह रहेगी तो तुम पक्का नहीं बचोगे। जान बची तो लाखों पाए। उसके बाद ये मत सोचना कि तुम्हारे आगे कौन है पीछे का ना, आंखें बंद करके भागते जाओ जितना भाग सको। तभी उसके सारे फट्टू दोस्त बोलते हैं हाँ भाई क्या सही का ज्ञान दिया, अब हम भी यही अपनाएंगे। उसके बाद जो एक उसमें से एक समझदार बंदा होता है जो बोलता है कि यह हमारे सेक्ट वाले ने हमें प्रैक्टिस के लिए भेजा, उन्हें पता है कि यहाँ पर ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर नहीं है, मतलब डिमंस नहीं है, तो हम मैदान छोड़ के भाग जाएंगे तो होगा ही क्या। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है अपने ऊपर काफी ज्यादा तालिस्मान लगाने लगता है और कहता है भाई तुझे मरना है तो मर, मैं तो बचना चाहता हूँ, मेरा खूबसूरत चेहरों को कुछ हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। जहाँ पर सभी लोग आराम कर रहे होते हैं वहाँ पर एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक आके लगता है और चारों तरफ ही धुआं हो जाता है। उससे हमारे मेन कैरेक्टर के सारे दोस्त दूर जाके गिरते हैं। उसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो शील्ड होल्ड करके बच गया होता है और उसके जो सारे तालिस्मान होते हैं वो सारे खत्म हो चुके होते हैं। और जब धुआं हटता है तो हमें दिखाया जाता है कि वो एक डीमन होता है। तभी सब लोग कहते हैं ये तो एक एंशिएंट डीमन है, यहाँ पर एंशिएंट डीमन कहाँ से आ गया। तभी वो एंशिएंट मॉन्स्टर हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक कर देता है और हमारा मेन कैरेक्टर काफी सारा डर जाता है। तभी एक अटैक आके एंशिएंट मॉन्स्टर को लगता है और एंशिएंट मॉन्स्टर जलने लगता है। उसके बाद हमें एक खूबसूरत लड़की को दिखाया जाता है और सभी बंदे बोलने लगते हैं ये तो एम्प्रेस होंग्यान है, ये तो रेड लोटस फायर टेक्निक है और होंग्यान हमें जरूरी बचा लेंगे। उसके बाद हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा शॉक में होता है। उसके बाद हमें उस लड़की को दिखाया जाता है होंग्यान को जो डीमन से फाइट कर रही होती है। डीमन एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करता है लेकिन होंग्यान काफी ज्यादा इजीली उसे डॉज करती है। तभी होंग्यान डीमन के पास पहुंच जाती है और अटैक कर देती है। डीमन भी अटैक करता है और दोनों का अटैक इधर उधर होने लगता है और चारों तरफ जो पत्थर उत्थर उड़ उड़ के मतलब धुआं हो जाता है और सभी की ओर जाने लगता है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कहता है कि भाई थोड़ा संभल के लड़ो यार, इतना मत करो। तभी एक अटैक आता है और हमारे मेन कैरेक्टर को लगने वाला होता है। तभी मेन कैरेक्टर के आगे सिस्टम आ जाता है और उस अटैक को घुमा देता है। उसके बाद सिस्टम कहता है क्या होस्ट आप ठीक तो है, क्या आप चाहते हैं कि मैं अपने पावर का नमूना दिखाऊं और आपकी हेल्प करूं। तब जो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है हाँ भाई हाँ जल्दी कर। तो हमें सिस्टम वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सिस्टम बोलता है सिस्टम होस्ट की बॉडी में जाने वाला है तो होस्ट पैनिक मत कीजिएगा। उसके बाद उन दोनों की प्रक्रिया चालू हो जाती है।
सिस्टम हमारे मेन कैरेक्टर की बॉडी में आ चुका होता है और आते ही क्या बढ़िया डायलॉग मारता है, बोलता है स्वर्ग अगर आंखें दिखाए तो मैं उसकी आंखें निकाल देता हूँ, किस्मत अगर रास्ता रोके तो मैं रास्ते को ही जला देता हूँ। तभी हमारे मेन कैरेक्टर बोलता है, हमारे मेन कैरेक्टर सोल फॉर्म में होता है और कहता है इतनी क्रिटिकल वक्त पे अभी मैं मरने वाली हूँ, मेरा जीवन लाइफ खतरे में है और तुम यहाँ बैठ के शायरी बोल रहे हो। एंशिएंट डीमन हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक कर देता है। मैं हमारे मेन कैरेक्टर की बॉडी में अभी सिस्टम है तो मैं अभी मेन कैरेक्टर ही बोलूंगी, तो अटैक कर देता है। हमारा मेन कैरेक्टर बस इतना बोलता है डिस्ट्रॉय, और वहीं एंशिएंट मॉन्स्टर की कहानी खत्म। तभी होंग्यान बोलती है ये तो मेरे मैजेस्टी की आवाज है, ऐसी शायरी तो मेरे मैजेस्टी मारते थे, क्या ये मेरे महाराज हो सकते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सभी के ऊपर उनके पावर से मतलब कुछ पावर निकल के कुछ नंबर में कन्वर्ट हो गए होते हैं और वो सभी नंबर जाके सिस्टम में कलेक्ट होते हैं। सिस्टम बताता है कि होस्ट अगर आपको जीवन में कभी किसी चीज की वेपन्स की जरूरत पड़े तो आप इसे खरीद सकते हैं इस पॉइंट के बदले, और आपको एक रिस्पेक्टेड पर्सन बनना होगा जिसकी सभी लोग रिस्पेक्ट करें। सभी लोग जितना आपके रिस्पेक्ट करेंगे और आपको जितना ज्यादा एडमायर करेंगे उतना उनके पावर से निकल के कुछ पॉइंट बनेंगे जो मैं कलेक्ट करूंगा और जीवन में आपके कभी काम आ सकता है। आप इससे कुछ भी खरीद सकते हैं। ये बात सुन के हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है अब तो अपना जलवा बिखेरना ही पड़ेगा, सबको अपना दीवाना करना पड़ेगा ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा ट्रेजर खरीद सकूं। तभी वहाँ पर एक काफी ज्यादा पावरफुल डीमन को दिखाया जाता है जो हमारे मेन कैरेक्टर को मारने आया था। सो गाइस, तो हमारे मेन कैरेक्टर का नाम जुआन किंग है और जुआन किंग काफी ज्यादा फुल एटीट्यूड में आगे बढ़ रहा होता है, जैसे कि उसके कदमों में पूरी दुनिया रखी हो। और जो हमारे मेन कैरेक्टर के अंदर की सोल होती है तो उसकी तो एकदम फटी पड़ी होती है। सभी लोग कहते हैं जुआन किंग कहाँ जा रहा है, वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तू मर जाएगा मत जा। लेकिन जब हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर उस सीक्रेट वेपन का कंट्रोल होता है तो हमारा मेन कैरेक्टर अजीब ही बंदा बन जाता है, एकदम फुल एटीट्यूड में बात करता था, मुहावरे की तरह, मतलब एकदम हार्ड वर्ड्स बोलता था चांद सूरज आज भी वैसा है जैसे हजारों साल पहले हुआ करता था, दुनिया उतनी ही जालिम है जितना पहले हुआ करती थी। ये बात सुन के सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। होंग्यान बोलती है 10,000 साल पहले, ये बंदा है कौन। उसके बाद हमें अपने मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो ये अपने पावर को एक्टिवेट करता है, इतना ज्यादा कूल लग रहा होता है, काले खदरे। उसके बाद एक ही अटैक करता है, उधर से डीमन करता है और इतना बड़ी पावर ब्लास्ट हो रहा होता है, इतना धुआं ही धुआं होता है। फिर एक ही अटैक करके हमारा मेन कैरेक्टर उस डीमन को वहीं पर खत्म कर देता है। उसके बाद चारों तरफ हरे कलर का धुआं फैल जाता है, उसके बाद धुआं हट जाता है। धुआं हटने के बाद हमें दिखाया जाता है सभी लोग कहने लगते हैं भाई तू ग्रेट है, ग्रेट, तुम तो एक ही फिंगर अटैक करके उस एंशिएंट डीमन को मार दिए और तुम तो बहुत ज्यादा पावरफुल लगता है, तुम गॉड एम्परर की रिकार्नेशन हो, तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो, लगता है तुम बहुत ज्यादा। सब लोग उसकी प्रशंसा कर रहे थे, ये उखाड़ोगे वो उखाड़ोगे, और उन लोग के ऊपर से पॉइंट जाके इकट्ठा हो रहा था सिस्टम के अंदर। भी होंग्यान बोलती है ये टेक्निक तो 10,000 साल पहले एक ही बंदे ने यूज किया था, फैंगमो, जो हेवन को भी टक्कर दे सकते थे। तभी एक बंदा बोलता है फैंगमो ये तो वही बंदे हैं जो डार्जिंग कॉन्टिनेंट के योद्धा थे नंबर 1, और इनके नाम सुन के सभी लोग कांप जाते थे और सभी डिनर तो इनका नाम सुन के भाग ही जाते थे, और हेवंस के नीचे इनका कोई मुकाबला नहीं करने वाला था, ये बहुत ज्यादा पावरफुल थे। तभी एक बंदा कहानी बताने लगता है कि हजारों साल पहले, मतलब 10,000 साल पहले फैंगमो और डीमन एंसेस्टर के बीच बहुत ज्यादा भयानक वाली फाइट हुई थी, जिसमें जो फैंगमो थे उन्होंने तो डीमन एंसेस्टर को मार दिया था, लेकिन इस फाइट में उनकी स्पिरिट बहुत ज्यादा घायल हो गई थी जिसके वजह से वो मर गए थे। तभी होंग्यान बोलती है कि लगता है उनकी स्पिरिट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं हुई थी, थोड़ी सी सोल लगता है कहीं पर बच गई थी जो इस बंदे की बॉडी में मिस्टीरियस पावर के हिसाब से अवेकन हुई है। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो जाने लगता है। तभी जो होंग्यान होती है वो कहती है प्लीज सीनियर रुकिए। जैसे ही हमारा मेन कैरेक्टर होंग्यान को देखता है, होंग्यान तो उसके प्यार में एकदम दीवानी हो जाती है। तब होंग्यान होश में आके कहती है कि ये जो आपने बिस्ट मारा उसके अंदर से एक हब निकला है, ये आप ले लीजिए। हमारा मेन कैरेक्टर कुछ नहीं बोलता है तो होंग्यान कहती है कि अगले वाली पहाड़ी की गुफा में ऐसे एंशिएंट मॉन्स्टर है, हमें उनके साथ क्या करना चाहिए। ये बस सुनने की देरी थी, हमारा जो मेन कैरेक्टर था वो निकल जाता है।
जो जुआन किंग की आत्मा थी वो कहती है, ए भाई प्लीज ले ले, वो कितना ज्यादा प्रीवियस आप था, वो मेरे कल्टीवेशन में बहुत ज्यादा काम आएगी, तेरे लिए नहीं तो मेरे लिए प्लीज ले ले। लेकिन वो सुनता ही नहीं है, वो चला जाता है, कुछ बोलता ही नहीं है। सिस्टम बोलता है कि आपकी बॉडी में आपको भेजा जा रहा है। जैसे हमारा मेन कैरेक्टर अपने बॉडी में आता है, उसकी तो एकदम गुस्से में होता है, गुस्से में जाता, कहता सिस्टम तेरी बहन की। तभी सिस्टम कहता है कि आपके सिस्टम वर्ल्ड में कुछ पॉइंट इकट्ठा हुए हैं, तो क्या आप इसका यूज करना चाहेंगे। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर गुस्से में चला जाता है। इसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो चिकन भूज के खा रहा होता है। बोलता है कि मेरे पास इतना ज्यादा पॉइंट इकट्ठा हुए हैं, तो मैं क्या उनका यूज करते हुए कुछ खरीद सकता हूँ। तो सिस्टम बोलता है, हाँ क्यों ना होस्ट, आप क्यों नहीं खरीद सकते। उसके बाद सिस्टम अपने उत्थी में ले जाता है, मतलब सिस्टम वर्ल्ड में ले जाता है और कहता है ये देखिए कितने सारे बॉक्स हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, इतनी सारी बॉक्स क्या मैं इसको खरीद सकता हूँ। सिस्टम बोलता है, नहीं नहीं होस्ट, ये आपके औकात से बाहर है, ये आप खरीद नहीं सकते, आपके पास इतना ज्यादा रिस्पेक्ट वाला पॉइंट नहीं ना हुए हैं। तब हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मतलब मैं खरीद ही नहीं सकता। तो वहां से कुछ बॉक्स गायब हो जाते हैं, बस 4-5 बॉक्स बचते हैं। तो सिस्टम बोलता है इसमें से आप एक बॉक्स चूज कर लीजिए, इतना ही आपके पास रिस्पेक्ट पॉइंट था। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मैं इतना ज्यादा रिस्क वाला काम मैं क्यों ही लूं। तो जो सिस्टम होता है वो बोलता है लेना है कि नहीं लेना है भाई। तभी हमें वहाँ पर कुछ भेड़ियों को दिखाया जाता है जो काफी सारे डेंजरस होते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर ये देख के काफी सारे डर जाता है और कहता है कि जल्दी से मुझे एक बॉक्स चुनना होगा, और वो गलती से एक बॉक्स पे हाथ रख देता है। तो सिस्टम कहता है कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपको एक टेक्निक मिल चुकी है। अब ये देख के हमारे मेन कैरेक्टर को गुस्सा आ जाता है और बोलता है अभी मैंने गलती से रख दिया है। तो सिस्टम बोलता है गलती वलती कुछ नहीं देखा जाएगा भाई, अभी आपको ये टेक्निक लेनी पड़ेगी। और ये टेक्निक एक गाइस वाली टेक्निक होती है। तभी होंग्यान वहाँ पर अपने फायर लॉर्डर्स टेक्निक पे बैठ के आती है और कहती है कि तुम लोग गॉड एम्परर को उनके कल्टीवेशन करने से डिस्टर्ब कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और भेड़ियों को कह रही होती है। उसके बाद हमें सिस्टम को दिखाया जाता है जो मेन कैरेक्टर को टेक्निक दे देता है। मेन कैरेक्टर जो होता है वो अपनी टेक्निक एक्टिवेट करता है और चारों तरफ सुनहरी कलर की लाइटें फैल जाती हैं और उसकी बॉडी से काफी ज्यादा पावरफुल ऑरा निकल रहा होता है। वो ऑरा देख के सभी भेड़िए भाग जाते हैं। होंग्यान बोलती है सॉरी डिवाइन एम्परर, मैंने आपका पीछा किया, मैंने सोचा ना कि आप कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं। तब तक हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, तुम मेरा पीछा मत करो, तुम्हारी सारी एबिलिटी मेरे ऊपर वेस्ट हो जाएंगी, मैं इतने के लायक नहीं हूँ। जो होंग्यान होती है वो कहती है पहले ये सब आप बात साइड में रखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। ये इतना ज्यादा दूर का इलाका भी नहीं है कि यहाँ पर इतने ज्यादा एंशिएंट डीमन हो। यहाँ पर तो छोटे मोटे डीमंस रहने चाहिए, और यहाँ पर सबसे खतरनाक जो जानवर है वो तो बस रेड आई उल्फ है। और आप ही सोचिए अगर ये इतना ज्यादा डेंजरस एरिया होता तो हमारे सेक्ट के एल्डर्स हमें यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए क्यों भेजते। हम लोग तो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, तो हम लोग को इतनी खतरनाक जगह क्यों ही भेजते। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है राजकुमारी तो आप ही बताइए आप क्या सोचती है। जो होंग्यान होती है वो कहती है नहीं नहीं आप मुझे राजकुमारी मत बोलिए, मेरा नाम होंग्यान है, आप मुझे होंग्यान बुला सकते हैं। अभी कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन आजकल क्विंचन के आसपास से बहुत ज्यादा रेयर वेस्ट निकल रहे हैं डीमंस। मुझे लगता है ये हेरिटिकल डीमन पाथ वालों का काम है, चाल है उन लोग की। दार्जिलिंग कॉन्टिनेंट में पावर इरेट करने का तरीका हमेशा से उन्हीं लोग का रहा है, लेकिन उनका कल्टीवेशन सिस्टम और हमारा हेवनली पाथ कल्टीवेशन सिस्टम दोनों अपोजिट है। वो लोग काफी ज्यादा खतरनाक और रूडलेस होते हैं। मुझे नहीं पता कि आपकी जो पिछली जिंदगी की यादें हैं वो है कि नहीं है, लेकिन उनकी जो कल्टीवेशन टेक्निक है वो कहीं बाहरी डीमन रियलम से आई है। और आपने जस्टिस के लिए उनके डीमन एंसेस्टर को मार दिया था, उनकी इसी की वजह से उनका पूरा क्लैन खत्म हो गया। लेकिन अब पता ही नहीं वो सब लोग कहाँ से पेयर हो रहे हैं। तभी जो जुआन किंग की आत्मा होती है, मतलब सोल, जो अंदर से बोलती है कि ये मॉन्स्टर का चीज तो डेमोनिक पाथ से रिलेटेड है लगता है। मुझे क्या करना है, पहले नंबर पे तो सेफ्टी होनी चाहिए। उसके बाद होंग्यान को भाई एकदम उसके दिल में कुछ होने लगता है फिर से। तभी होंग्यान अपने आप को शांत करती है और कहती है कि डिवाइन लैंड में हर तरफ अफरा तफरी मची है, डीमन लोग काफी ज्यादा पावरफुल हो गए हैं, हर जगह छुपे हुए हैं, यहाँ तक कि क्विंचन के आसपास भी खतरनाक जानवर हैं। मतलब क्विंचन उनका देश है और ये कोई सिटी है।
तभी हमारा मेन कैरेक्टर एकदम फुल एटीट्यूड में बोलता है कोई दिक्कत नहीं, बस वो लोग मेरे सामने आए थे सबको उठा उठा पटकूंगा। तभी हमें दिखाया जाता है पीछे से ग्रीन कलर का ऑरा उठने लगता है और हमारे मेन कैरेक्टर अंदर की जुआन कहता है क्या यार लगता है डेमोनिक पाथ वाले आ गए क्या, अब तो मेरा गए काम से, अब बहुत वो लोग बहुत ज्यादा डेंजर है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है होंगेन तुम टेंशन मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। होंगेन कहती है थैंक यू सीनियर, आप मेरे साथ हैं। उसके बाद उसी धुएं में हमें दिखाया जाता है कुछ लोग अपेयर होते हैं। तभी ज्ञान कहती है ये तो भी स्लेव सेक्ट के लोग हैं, अभी जस्ट कहानी बताई है वैसे में। पीटर बोलता है तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई, मेरे क्रिएचर्स को तुमने नुकसान पहुंचाया, उनको सोल को डिस्ट्रॉय किया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उसके बाद जो होंगयान होती है अपने बगल में सील्ड होल्ड बना रहती है रेड कलर का और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम अब की पारी मुझे ऐसे ही हरा दोगे, अब की बार डिवाइन एम्परर मेरे साथ है, उन्होंने अगर तुमने मुझे छोड़ा सा भी खरोच दिया तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो डिमोनिक सेक्ट का लीडर होता है वो अपनी मकड़ी से अटैक करता है। तभी जो होंगयान होती है वो भी अपना पावर एक्टिवेट करके फ्लावर वाला टेक्निक यूज करती है और सील्ड विल्ड बना के रोकने लगती है अटैक को। डिमोनिक क्लैन का एल्डर होता है वो कहता है कि क्या लगता है मैं मेरी मकड़ी ऐसे ही अटैक करी है, इसमें पॉइजन लगा हुआ है, अगर तुम्हें लग गया तो तुम जिंदा नहीं बचोगी। और अपने बंदों को ऑर्डर देता है कि जाके उस पीछे वाले बंदे पे अटैक करो और सभी लोग जाके पीछे वाले बंदे पे अटैक करते हैं, मतलब हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक करते हैं। हम लोग का मेन कैरेक्टर कहता है कि भाई हो जाए एक्टिवेट, मेरी टेक्निक की एक्टिवेट हो जाए। आंख बंद करके जैसे ही अपनी आंखें खोलता है चारों तरफ सुनहरी कलर की रोशनी फैल जाती है। तो गाइस तो आज की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आती हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय। सो हेलो गाइस, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ द डिवाइन एम्परर ऑफ डेस्टिनी एपिसोड 2 को। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आती हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अब बिना किसी देरी की एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो अपनी आइज वाली टेक्निक का यूज करता है और वो जो बंदे होते हैं उस पर अटैक करते हैं। जैसे हमारा मेन कैरेक्टर अपनी आइज वाली टेक्निक का यूज करता है वो सब जाके दूर गिरते हैं और उनके शरीर से आत्मा बाहर निकल जाती है, फिर से उनकी आत्मा उनके शरीर में आ जाती है और वो सब उठ के भागने लगते हैं। जब तभी उनका जो लीडर होता है वो बोलता है मैंने कहा था उस पर अटैक करो, आराम करो, तुम लोग भाग क्यों रहे हो। उसके बाद हमें होंगयान को दिखाया जाता है जो कहती है कितना तो ये बंदा कूल है और उसके अंदर से जो पॉइंट निकल के 20 पॉइंट जाके हमारे मेन कैरेक्टर को मिलता है और हमारा मेन कैरेक्टर की बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तभी जो लीडर होता है वो होंगयान को बांध दे जा रस्सी से और तुरंत अटैक कर देता है और कहता है कि मैं देखता हूँ आज तुम मेरे अटैक से कैसे बचते हो, आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। और उसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो अपनी आइज वाली टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है और जो लीडर की बॉडी के अंदर की आत्मा होती है वो इधर उधर होने लगती है। लीडर कह रहे ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी जो होंगयान होती है वो अपने आप को छुड़ा लेती है और रोड रेटस स्कार फाइट टेक्निक का यूज करती हुए एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करती है, सभी की बॉडी जलने लगती है। और तभी जो लीडर होता है वो बोलता है ये लड़की तू क्या कर रही है, अगर तू ऐसा करेगी तो मेरे सेक्ट वाले तुझे छोड़ेंगे नहीं। लेकिन होंगयान उन लोग को जला के राख कर देती है। उसके बाद जो होंगयान होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर के पास आती है और कहती है बताइए सीनियर मेरा अटैक कैसा था। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है बहुत बढ़िया था, ये सब छोटे मोटे चिड़ी कुत्ते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है उसका हाथ पूरा कांप रहा होता है। जो होंगयान होती है वो कहती है चलिए सीनियर अब चलते हैं हॉलियर सिटी की तरफ। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ठीक है चलो चलते हैं। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट कर दिया जाता है एक बूढ़े की तरफ और उसके बंदों की तरफ जो काफी ज्यादा वो बूढ़ा था वो डेंजरस लग रहा होता है। वो बूढ़ा कहता है लॉरेंस सिटी की एम्प्रेस कहाँ है। जो उसके बंदे होते हैं वो कहते हैं कि वो तो अपनी महल लौट चुकी है। सो गाइस जो होंगयान ने जिस लीडर को मारा था ना उसके सेक्ट का नाम था इंसेक्टोइस्ट और जो वो बूढ़ा होता है वो कहता है इंसेक्टोइस्ट का एक बिल्कुल निकम्मा आदमी था, उसके मरने से हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन असली परेशानी ये नहीं है कि वो मर चुका है, असली परेशानी ये है कि एंशियन सिटी के डीमन किंग जिसे इंसेक्टोरिस्ट गार्ड कर रहे थे, जैसे कोई डीमन था तो उसी को गार्ड सब लोग कर रहे थे, वो भी मारा जा चुका है जिसे किसी और ने नहीं मारा है। वही जो एलारा सिटी की एम्प्रेस है, एलारा सिटी की एम्प्रेस कोई और नहीं होंगयान है, वही मारी है।
ये मामला काफी ज्यादा गंभीर होते जा रहा है। तभी जो उसमें इसका एक साथी होता है वो बोलने लग जाता है कि एंशिएंट डीमन एक बहुत ज्यादा पावरफुल राक्षस है। उस डीमन को जो डीमन लॉर्ड थे ना, उन्होंने स्पेशली मांगा था, ऑर्डर के रूप में उन्हें चाहिए था। इंसेक्टोरिस्ट वाले उस डीमन की रक्षा कर रहे थे, लेकिन पता नहीं कैसे ऑलर सिटी की एम्प्रेस उसको आके मार दी। अगर महान डीमन लॉर्ड को पता चले कि उन्होंने जो चीज मांगी थी वो अब मर चुकी है, तो हमारे लिए काफी ज्यादा बुरा होने वाला है। जो वो बूढ़ा एल्डर होता है वो कहता है कि तुम लोग टेंशन मत करो, उस ऑलर सिटी की एम्प्रेस को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, अब वो मेरा कहर देखेगी। उसके बाद हमें शिफ्ट कर देता होंगयान की तरफ और ज्वानकिंग की तरफ। ज्वानकिन कहता है ये तुम्हारी सिटी है, काफी ज्यादा सुंदर है। होंगयान कहते हैं थैंक यू सीनियर, ये बोलने के लिए मैंने पहले ही आपके आने से पहले ही पूरे सिटी में फैला दिया खबर कि आप ग्रेट मान डिवाइन एम्परर आने वाले हैं। तो उसके बाद हमें सिटी के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ बंदे बात कर रहे होते हैं कि एम्प्रेस ने तो कुछ मैसेज भेजवाया था कि डीमन एम्परर का रिकार्नेशन आने वाला है, काफी ज्यादा पावरफुल है। ये इतना ज्यादा पावरफुल है, कल खाता नहीं। क्या ऐसा हो सकता है कि वो डिवाइन एम्परर है? तभी एक जोकर सा बंदा को दिखाया जाता है जो रुक के कहता है कि तुम लोग सबको पता है कि जो ग्रोड एम्परर की सोल थी वो लंबे समय पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। तुम सब लोग को लगता है कि वो डिवाइन एम्परर की रिकार्नेशन है? ऐसा हो ही नहीं सकता, वो एक फ्रॉड है, फ्रॉड। तभी कुछ बंदे कहने लगते हैं ऊपर देखो, ऊपर दिखाया जाता है एक फ्लावर पे होंगयान और जुआनिन किंग बैठे होते हैं। जुआन किंग को छींक आती है तो वो कहता है कि लगता है मेरे पीछे से कोई मेरी बुराई या अच्छाई बत्ती यार, पता नहीं क्या बात कर रहा है, लगता है कोई मेरे बारे में बात कर रहा है। उसके बाद हमें नीचे का दिखाया जाता है, सभी लोग उस फ्लावर के पीछे भागने लगते हैं, कहते हैं एम्प्रेस आ गई और डिवाइन एम्परर के साथ आई है, डिवाइन हमारा महान है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है फ्लावर एक जगह रुकता है, जो होंगयान होती है वो बोलती है कि सभी लोग डिवाइन एम्परर को ग्रीट करो, और सभी लोग डिवाइन एम्परर को ग्रीट करते हैं। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर की मतलब अंदर की सोल होती है वो बोलती है कि एकदम सिस्टम तुम्हारे पास कोई ऐसा चीज नहीं है जो मुझसे कूल सी एंट्री करवा सके। तो सिस्टम बोलता है आपके पास जितना करंट पॉइंट है ना उसके हिसाब से आपको एक ही डिवाइन पावर मिल सकती है जो आपको एकदम कूल सी एंट्री करवाएगा। उसका नाम है माइट फ्रॉम क्लाउड सोरिंग टेक्निक। क्या मैं आपको इसके बारे में कुछ बताऊं? तो जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है नहीं रहने दो, तुम कुछ मत बताओ। उसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो अपनी टेक्निक को एक्टिवेट करता है और चारों ओर सुनहरी करंट की रोशनी फैल जाती है और हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे एक काफी ज्यादा उसका बड़ा सा पुतला बन जाता है जो काफी उसको कूल दिख रहा है। तो सभी लोग कहते हैं यार कितना ज्यादा कूल लग रहा है बंदा, ये तो लग ही रहा है डिवाइन एम्परर है। उसके बाद पूरे चारों तरफ रोशनी फैली होती है एकदम गोल्डन कलर की। उसके बाद सभी लोग में से मतलब रिस्पेक्ट पॉइंट निकल के हमारे मेन कैरेक्टर को जा रहा होता है, काफी सारा ढेर सारा पॉइंट मिलता है। हमारा मेन कैरेक्टर है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, बाकी उसके फेस पे स्माइल नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि वो अपने इमोशंस को नहीं दिखाना चाहता था। और उसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो होंगयान होती है वो किसी जगह पे लेके आई थी, घर टाइप एरिया पे। तो हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है ये घर कितना ज्यादा सुंदर है। और जो होंगयान होती है वो बोलती है कि सीनियर आप यहाँ पर रह सकते हैं, आप यहाँ पर रेस्ट कर सकते हैं। तो जो हमारा गिंग होता है वो जाने लगता है। तो जो होंगयान होती है वो कहती है प्लीज सीनियर रुकिए, मुझे एक चीज की आपको रिपोर्ट करना है। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ बोलो। तो जो होंगयान होती है वो बोलती है कि हमने 20 सेक्ट के एल्डर को मारा है, तो वो लोग चुपचाप नहीं बैठेंगे, वो लोग कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे होंगे यहाँ पर हम लोग को निपटाने के लिए। और उन लोग के पास बहुत ज़्यादा इविल्स पावर होती है, उन इविल्स पावर की मदद से वो लोग विष्टो को भी कंट्रोल कर सकते हैं और विष्टो को कंट्रोल करके यहाँ बहुत ज़्यादा बड़ी तबाही भी मचा सकते हैं। वो जो विष्टो होते हैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं और मैंने सुना उन लोग के पास एक सीक्रेट ट्रेजर भी है दुनिया में जिसके बारे में कोई नहीं जानता, बस उन लोग के लीडर के पास वो ट्रेजर है, जो उनका लीडर ही वो ट्रेजर का यूज़ कर सकता है। और जब यहाँ पर सब लोग अटैक करेंगे तो लीडर उस ट्रेजर का इस्तेमाल कर दे तो यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ी तबाही मच सकती है और ये सेक्ट भी खत्म हो सकता है, इतना ज्यादा पावरफुल ट्रेजर है। और मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि उन लोग के सेक्ट में चल के उनको घुस के मारते हैं, तो क्या आप हम लोग की हेल्प करेंगे? तो जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है ठीक है, लेकिन 2-3 दिन आराम तो करने दो। जो होंगयान होती है वो कहती है ठीक है सीनियर, हम लोग 3 दिन बाद विस्ट स्लेव सेक्ट को खत्म करने चलेंगे, तो आप 3 दिन आराम कीजिए और मैं चलती हूँ यहाँ से। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है कहता है
है ठीक है तुम जाओ। तो वो होंगयान होती है वो बर्ड बन के चली जाती है। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ये लोग मुझे चैन से जीने क्यों नहीं देते यार, हर बात पे हर बार कोई ना कोई मुसीबत खड़ा कर देते हैं। उसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो सिस्टम वर्ल्ड में पहुंच चुका होता है। सिस्टम कहता है कि आपके पास जितना अभी पॉइंट है उसके हिसाब से आपको 2 चीज़ें मिली हुई हैं, जिसमें से पहला एक शील्ड है जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन इसकी एक डिसएडवांटेज भी है। आप बस इसको एक ही बार यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसकी एक एडवांटेज भी है, कितना भी पावरफुल अटैक रहे, कितना भी पावरफुल अटैक रहे, ये शील्ड उसे झेल जाएगा। होस्ट, ये दूसरी चीज़ एक वेपन है। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है ठीक है 2 वेपन है तो एक हमारा जो सिस्टम होता है वो वेपन देता है, तुरंत गायब हो जाता है। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है ये क्या बेवकूफ़ी है, तुम लोग ऐसे बार बार क्यों करते हो। तो सिस्टम बोलता है कि सॉरी होस्ट, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो टेक्निक है ना वो 100 माइल्स के दूर में जो भी पावरफुल वेपन्स होंगी उन्हें आपको दे देगी। यहाँ पर 100 माइल्स की दूर में कोई अच्छी वेपन्स नहीं है, इसलिए आपके पास कोई वेपन नहीं आया। इंजॉय होस्ट, मैं यहाँ से चलती हूँ। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है कि काश से जब मैं फाइट करने जाऊँ बिस्ट स्लेव सेक्ट में तब कोई 100 माइल के दूर में कुछ अच्छे खासे वेपन हो, नहीं तो मेरा तो पोपट हो गया, मैं कैसे उस सिचुएशन का सामना करूँगा। उसके बाद हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो होंगयान होती है वो आती है और कहती है सीनियर। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बाहर निकलता है और बोलता है बोलो। तो जो होंगयान होती है वो बोलती है सीनियर 3 दिन बीत चुके हैं, अब हम लोग को डेमोनिक सेक्ट में जाना है। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलता है ठीक है चलो। तो जो होंगयान होती है वो बैलगाड़ी बुलाती है, सॉरी गाइस बैलगाड़ी नहीं पंछी गाड़ी होती है, फिनिक्स गाड़ी में हमारे मेन कैरेक्टर होंगयान बैठते हैं और गाड़ी उड़ती है। तो हमें गाड़ी के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर होंगयान अपने साथ कुछ डिसाइपल्स को भी लेके आई होती है। वो कहती है कि सीनियर ये मैं अपने साथ कुछ डिसाइपल्स को भी लेके आई हूँ कि हम लोग इतने बड़े सेक्ट में फाइट करने चाह रहे हैं तो अकेले नहीं ना चले जाएंगे, कुछ हम लोग के साथ बैकअप प्लान भी होना चाहिए, तो इसलिए मैं इन डिसाइपल्स को लेके आई हूँ। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है ठीक है। तो होंगयान बोलती है कि बट सीनियर ये बताइए कि हम लोग इतने बड़े सेट में फाइट करने जा रहे हैं तो हम लोग के पास कोई प्लान नहीं हो तो कैसे चलेगा। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है कि आप लोग उन लोग के सेट में जाएंगे और घुस के मारेंगे, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। ये बात सुन के सभी लोग शॉक हो जाते हैं। तो जो होंगयान कहती है बट सीनियर, हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है। होंगयान ये बस सुन के कहती है कि नहीं सीनियर मुझे आप पे पूरा विश्वास है। और फिर उन लोग के उन डिसाइपल्स की तरफ देख के कहती है कि हम लोग के पास इतने पावरफुल डिवाइन एम्परर है, अब ये हमारे कमांडर रहेंगे, जो ये बोलेंगे वही करेंगे। अब प्लानिंग छोड़ो, अब हम लोग उन लोग को घुस के मारेंगे, आकर सामने आकर सबको निपटाएंगे। तो सभी लोग बोलने लगते हैं हाँ हम लोग डिवाइन एम्परर के बताए अनुसार ही काम करेंगे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक बंदा उन लोग को देख रहा होता है, जो विश्व सेक्ट का एक बंदा होता है, वो दौड़ते हुए जाता है अपने लीडर के पास और कहता है सेक्ट लीडर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। तो सेक्ट लीडर होता है वो बोलता है कि इतना पैनिक क्यों कर रहे हो, सही से बताओ क्या हुआ। तो जो वो बंदा होता है वो बोलता है कि वो जो क्वेंचेन की एम्प्रेस थी वो हमारे सेक्ट की ओर बढ़ रही है अटैक करने के लिए। तो जो हमारा वो लीडर होता है वो बोलता है तो इतना तुम पैनिक क्यों कर रहे हो, वो आ रही है तो वो मरने के लिए आ रही है, लगता है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा पावर आ गया है, अब वो अपनी ज़िंदगी से ऊब चुकी है, आएगी तो वो वैसे ही मारी जाएगी। जो बंदा होता है वो बोलता है कि लेकिन उसके साथ एक और बंदा आ रहा है जो डिवाइन एम्परर का रिकार्नेशन कहलाता है, मैंने सुना वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और वो दोनों लोग साथ में हम लोग के पे अटैक करने वाले हैं। तो जो लीडर होता है तो बोलता है टेंशन मत करो, मेरे पास एक ट्रम्प कार्ड बचा हुआ है जो मैंने दुनिया से छुपा के रखा था, पक्का वो लड़का वो डिवाइन एम्परर इस ट्रेजर का सामना ही नहीं कर पाएगा और मैं सबको तबाह कर दूंगा, कि कुछ चुन के मारूंगा। और वो अपने ट्रेजर को एक्टिवेट करने लगता है। तो गाइस तो आज के एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय। हेलो गाइस, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ द डिवाइन एम्परर ऑफ डेस्टिनिटी एपिसोड 3 को। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आती हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अब बिना किसी देरी के एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो अपने डिवाइन आइज का यूज करते हुए चेक करता है कि पास में मतलब आस पास में कोई फॉर्मेशन तो नहीं लगा हुआ है। तो उसको एक फॉर्मेशन दिख जाता है। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर होता
होता है होंगयान से कहता है कि यहाँ पर जो डीमन क्लैन उस पर तो फॉर्मेशन लगा हुआ है, क्या तुम लोग तोड़ सकते हो? तो जो होंगयान होती है वो कहती है कि आप बस ऑर्डर दीजिए, हम लोग जाके उसको तोड़ देंगे। तो हमारे मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ ठीक है जाओ तुम लोग तोड़ो। तो सभी लोग अपनी पावर का यूज़ करते हुए उस फॉर्मेशन को काफ़ी ज़्यादा तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं और फॉर्मेशन टूट जाता है। और फॉर्मेशन के तीन कैरेक्टर के टीम के बंदे उस फॉर्मेशन में चले जाते हैं और सब लोग एक एक करके वहाँ पर आते हैं। तभी वहाँ पर हमें डीमन क्लैन के कुछ बंदों को दिखाया जाता है जो लोग काफ़ी ज़्यादा कूल एंट्री मारते हुए आते हैं। उसके बाद उनमें से उनका लीडर को दिखाया जाता है जो कहता है कि एम्प्रेस तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर अटैक करने की, लगता है तुम लोग के अंदर से डीमन सेक्ट का डर खत्म हो चुका है। जो बंदा होता है वो अपने पास एक तालिस्मान निकालता है और सभी डीमन क्लैंस के बंदे उसमें अपना पावर्स डालने लगते हैं और उसके बाद एक अटैक करते हैं काफ़ी ज़्यादा पावरफुल। लेकिन जो हमारी होंगयान होती है वो काफ़ी ज़्यादा एक पावरफुल आग वाला अटैक करती है और दोनों का अटैक आपस में टकराता है और काफ़ी ज़्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है। उसके बाद होंगयान कहती है कि तुम जैसे नल्ले लोग को मारने के लिए यहाँ पर डिवाइन एम्परर को खुद आने की ज़रूरत नहीं थी, बाकी क्या बताएं। उसके बाद मेरे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो एक पत्थर के पीछे छुपा होता है और हंसते हुए कहता है लगता है मेरी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इस फाइट में, ये लोग तो इन लोग को वैसे ही निपटा देंगे। कितना बढ़िया यार। हमें होंगयान को दिखाया जाता है जो एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक करती है एक फ्लावर वाला और सभी वो डीमंस को जो डीमंस क्लैन के बंदे होते हैं सबको पकड़ लेती है और जलाने लगती है। जो डीमन क्लैन का बंदा होता है डिफेंस करने की कोशिश करता है लेकिन एक काफ़ी ज़्यादा बड़े ब्लास्ट के साथ हमें दिखाया जाता है कि वो सारे लोग मर चुके होते हैं, मर गए होते हैं, उन लोग की आत्मा तक नहीं बची होती, कुछ भी नहीं बचा था। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा कूल एंट्री मारते हुए आता है। तभी पीछे कुछ बंदे कहते हैं होंगयान से कि एम्प्रेस अब हम क्या करें। जो होंगयान होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है सीनियर अब हम क्या करें। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो क्या कहता है कि अब क्या करना है, चलो सीधे उन लोग को घुस के मारते हैं। तो जो होंगयान होती है सबको मोटिवेशन देने लगती है, सबको चुन चुन के मारेंगे, एक एक बंदे को नहीं, एक डिमंस को भी नहीं भागने देंगे, किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा, चलो। उसके बाद वो लोग जो गेट पे फॉर्मेशन लगा होता है सभी लोग तोड़ते हैं और उसके बाद हमें उसी गुफा के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा घिनौने मतलब बहुत ज़्यादा घिनौने कीड़े होते हैं। उसके बाद हमें होंगयान की टीम के एक बंदा बोलता है कि सीनियर वो देखिए वो जो इंसेक्ट है वो हिल रहा है। तो जो होंगयान होते हैं वो कहती है सभी लोग रेडी हो जाओ फाइट करने के लिए और सभी लोग बच के रहना, ये गोल्डन बटरफ्लाई पैरासाइट है, ये काफ़ी ज़्यादा डेंजर होते हैं, अगर किसी को काट ले तो मर जाता है। सभी लोग बच के रहना। तभी जो वो बटरफ्लाई वाली वो बच्चे होते हैं ना उसमें से डीमंस निकलने लगते हैं, छोटे छोटे बटरफ्लाइज, और उन लोग पे अटैक कर देते हैं और सभी लोग फाइट करने लगते हैं और काफ़ी ज़्यादा डेंजर वाली फाइट होती है। तभी जो होंगयान होती है वो अपने फायर लोटस टेक्निक का यूज़ करती है और अपने चारों तरफ शील्ड बना लेती है। जितने भी उस शील्ड के आसपास जो इंसेक्ट होते हैं वो आ रहे थे वो मर जा रहे थे। उसके बाद सभी जो बटरफ्लाइज होती हैं वो जाके एक बड़ी सी बटरफ्लाई का निर्माण करती हैं, मतलब एक ही में जुड़ के। जो वो बटरफ्लाई होती है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रहती है, वो बटरफ्लाई तुरंत अटैक कर देती है। लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो अपने वो जो एकमात्र शील्ड थी उसका यूज़ कर देता है। उसके बाद वो कहता है कि ये बस एक ही दिन यूज़ होता था, अब तो मैं गया। मेरा क्या यार, मेरा दिमाग खराब हो गया है इस टाइम। इस शील्ड का मुझे यूज नहीं करना चाहिए था लेकिन मेरी जान का सवाल तो करना पड़ेगा। तो उसके बाद जब शील्ड हटता है तो जो होंगयान होती है वो काफ़ी ज़्यादा एक पावरफुल अटैक करके उस बटरफ्लाई को वहीं पर निपटा देती है। उसके बाद वो सब में से रिस्पेक्ट पॉइंट निकल के हमारे मेन कैरेक्टर के जाने लगता है। सभी लोग कह रहे थे हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा महान है। उसके बाद सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं। सभी लोग एक जगह पे रुक जाते हैं जहाँ पर होंगयान कहती है कि तुम इतने ज़्यादा ये बूढ़ा फिर से छुप गया मिस्टीरियस जगह से, तुम्हें इतना ज़्यादा कूल बन के आने की ज़रूरत नहीं है, मैं जानती हूँ तुम कितने ज़्यादा कूल हो। तभी वो जो बूढ़ा होता है लीडर उसकी आवाज़ आती है, लगता है तुम लोग के अंदर काफ़ी ज़्यादा अहंकार हो गया है, एटीट्यूड भरा हुआ है। देखता हूँ तुम लोग किसके बल पे आए हो, जिसके बल पे तुम लोग इतना ज़्यादा उछल रहे हो, मैं उसको आज तोड़ ताड़ के रख दूंगा। आज मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसको एकदम पीट पाट के एकदम। तुम लोग डिवाइन एम्परर के बल पे आए हो ना यहाँ पर फाइट करने के लिए, तो आज फैसला हो जाएगा कौन सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है।
उसके बाद जो बूढ़ा होता है वो एक क्लोन बना के काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अपना बॉडी क्रिएट करके अटैक कर देता है होंगयान की ओर। होंगयान दूर जाके गिरती है। उसके बाद जो वो बूढ़ा होता है होंगयान को अपने पावर से बांध लेता है और सभी को भी अपने पावर से बांध लेता है। उसके बाद जो बूढ़ा होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक कर देता है। तभी सिस्टम बोलता है, होस्ट यहाँ आसपास में डिटेक्ट किया गया एक डिवाइन वेपन को जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, तो क्या आप उसे लेना चाहेंगे? तो लेना चाहेंगे तो अपने टेक्निक को यूज़ कीजिए। गाइस वो जो दो टेक्निक नहीं पाया था हमारा मेन कैरेक्टर, जिसमें से एक शील्ड वाला था और एक 100 माइल्स के दूर में कोई भी पावरफुल वेपन्स होगा तो उसे ले सकता है। तो पहला टेक्निक तो यूज़ कर चुका है, तो दूसरा टेक्निक को हमारा मेन कैरेक्टर यूज़ करता है। जैसे ही हमारा मेन कैरेक्टर यूज़ करता है उसकी बॉडी से एक पावर रिलीज होती है, जिसके वजह से जो डीमन होता है वो दूर जाके गिरता है और जो वो वेपन वो टंगा हुआ होता है वो डीमन का, वो कांपने लगता है, मतलब उसमें से पावर निकलने लगती है। अभी वो जो डीमन होता है वो कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो? ये तो मेरा डिवाइन वेपन है, तुम इसे कैसे छू सकते हो? तुम इसे कैसे ले सकते हो? तभी जो डिवाइन वेपन होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर के हाथ में आ जाता है। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो डिवाइन वेपन से उस डीमन पे अटैक करता है। डीमन जाके दूर गिरता है। तभी डीमन खड़ा होकर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरे डिवाइन वेपन को हाथ लगाने के? मैं तुम्हारा वो हाथ काट दूंगा जिससे तुम वेपन को छुए हो। तो फिर हमारा मेन कैरेक्टर फिर एक अटैक करता है। फिर हमारा जो डीमन होता है वो नीचे गिर जाता है। उसके बाद जो डिवाइन वेपन होता है वो अपने आप आसमान में चल के एक टेक्निक का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा पावर रिलीज होने लगती है बिजली की तरह। उसके बाद जो डिवाइन वेपन होता है वो अटैक कर देता है डीमन की ओर। डीमन तुरंत वही खल्लास हो जाता है, मतलब टपक जाता है। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्या लगता है वो मर गया? कितना कमाल का डिवाइन वेपन था। और सभी के अंदर से रिस्पेक्ट पॉइंट जाने लगता है हमारे मेन कैरेक्टर के पास। सभी लोग कहते हैं कि डिवाइन एम्पायर महान है, आपके जैसे बंदे तो हम अपनी जिंदगी में नहीं देखे हैं, कोई दुनिया में पावरफुल नहीं हो सकता। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि जाओ देखो तुम लोग डीमन सेक्ट में कोई बचा उचा तो नहीं है, और बचा भी हो तो उसे वही निपटा देना और भागने मत देना। तो उसके बाद सभी लोग चले जाते हैं। तो होंगयान हमारे मेन कैरेक्टर के पास आती है और कहती है जीनियस निकले बहुत बड़े, क्योंकि जो डिवाइन वेपन्स होते हैं वो जल्दी अपने मास्टर को नहीं चुनते हैं, क्योंकि डिवाइन वेपन काफ़ी ज़्यादा रेयर होते हैं, वो जल्दी कहीं इधर उधर मिलते नहीं हैं। लेकिन वो उसने आपको एक ही टाइम में मास्टर चूज कर लिया। क्या जीनियस मास्टर, मैं आपकी तो फैन हो गई। उसके बाद उसके भी सिर पर से पॉइंट निकल के जाता है हमारे मेन कैरेक्टर के पास। जितने भी बंदे गए होते हैं कि डीमन को खोज के मारने के लिए डीमन सेक्ट में, तो वो लोग आते हैं और कहते हैं मास्टर यहाँ पर कोई नहीं बचा है, और जो बचे भी हैं तो वो भाग चुके हैं, तो यहाँ पर हमें कोई नहीं मिला है, तो हम वैसे ही आ गए, तो हम चलते हैं। तो जो होंगयान होती है वो कहती है कि आप चलो अपने सिटी में चलते हैं, और जितने लोग घायल वाले हैं तो उन लोग को उठा लो, अपने सिटी में जाके उन लोग का इलाज होगा। और उसके बाद हमें सेंड शिफ्ट कर दिया जाता है। एक बड़ी सी डीमंस की आर्मी को दिखाया जाता है, जिसका लीडर काफी ज्यादा कूल सी एंट्री में आता है। उसके बाद डीमन लीडर के पास एक बंदा आता है और कहता है कि मास्टर भी हमें जस्ट पता चला है कि जो भी स्लेव सेक्ट था, मतलब मैं उसको डीमन सेक्ट बोलूंगी, और क्विंगन सेक्ट के बीच फाइट हुई थी। क्विंगन सेक्ट वाले कहे थे उस डीमन सेक्ट पे अटैक किए थे। पहली बार ऐसा हुआ कि कोई डीमन सेक्ट को छोड़ा के कोई ह्यूमन सेक्ट गया है डीमन सेक्ट पे अटैक करने के लिए, और जो उसमें का एक सीक्रेट ट्रेजर था वो भी वो जो डिवाइन एम्परर है वो ले चुका है। और जो हम लोगों ने एक डीमन नहीं मांगा था वो भी जो क्विंगन सेक्ट की एम्प्रेस है उसे मार चुकी है। तो अब बताइए हम लोग क्या करें? अभी जो डीमन होता है लीडर, वो एक खींच के तमाचा मारता है और कहता है कि यार क्या हो रहा है, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि वो डिवाइन एम्परर है। डिवाइन एम्परर, वो डिवाइन एम्परर तो 100 साल पहले ही मर चुका है। मुझे भी बहुत उत्साह होगा कि मैं उससे मिलूं, लेकिन एक बात तो बताओ कि वो जो क्विंगन सिटी वाले हैं वो कैसे इतने बड़े आदमी को इनवाइट कर सकते हैं? मेरे को तो विश्वास ही नहीं हो रहा वो डिवाइन एम्परर है। तभी वहाँ पर होंगयान, जुआन किंग और कुछ डिसाइपल्स वहाँ पर पहुंच चुके होते हैं। तभी होंगयान कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस जगह पे आने की? तुम जानते हो ना ये हमारी सिटी है। और वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगती है। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसे पकड़ रोक लेता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें जो भी इसके साथ करना है वो कर सकती हो। जिस डीमन लीडर का नाम हेड्रॉक्स था, तो जो हेड्रॉक्स होता है वो कहता है कि वाह, मुझे भी पहली बार डिवाइन एम्परर से मिलने का मौका मिला है, और ये
छोटी सी सिटी को बर्बाद करने में मुझे 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। इस सिटी का मैं 1 मिनट में सब कुछ कर सकता हूँ। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है अपने स्पिरिचुअल फॉर्म को एक्टिवेट कर रहता है और उसकी पावर इतनी ज़्यादा होता है कि सभी जो डीमंस क्लैन के बंदे होते हैं वो लोग पीछे खिसकने लगते हैं। और जो डीमन लीडर हेड्रॉक्स था वो काफी थोड़ा पावरफुल था ना, इसके वजह से वो हमारे मेन कैरेक्टर के पावर को थोड़ा सा झेल जाता है। जो अंग्यान होती है वो अपने फ्लावर टेक्निक का यूज करते हुए अटैक कर देती है। डीमन भी उस अटैक को रोकता है और उसके बाद वो दोनों का पावर एक ही साथ ब्लास्ट होता है। जो अंग्यान होती है वो पीछे चली जाती है। जो डीमन होता है डीमन लीडर हेड्रॉक्स वो हमारे मेन कैरेक्टर भी अटैक कर देता है और हमारा मेन कैरेक्टर भी अटैक करता है। दोनों का अटैक आपस में टकराता है और हमें दिखाया जाता है काफी ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है। उसके बाद जब धुआं हुआ हटता है तो दिखाया जाता है हेड्रॉक्स एकदम सही सलामत होता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर गायब होता है। तो जो हंगन होती है वो एकदम चिंता जताते हुए कहती है कि सीनियर आप कहाँ है, सीनियर सीनियर। उसके बाद जो हेड्रॉक्स होता है वो हंसते हुए कहता है तुम्हारे सीनियर तो ये तुम्हारा छोटा सा सिटी अब मेरे सामने कितना देरी तक टिकेगा। और तुम्हारी एक बात तो बताना ही भूल गया कि तुम जो विश्व सेट खत्म करके आई हो उसका बदला तो मैं लेके रहूंगा स्क्वेंगन सिटी को खत्म करके। सो गाइस, तो आज की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आती हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय। हेलो गाइस, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ द डिवाइन एम्परर ऑफ डेस्टिनिटी एपिसोड 4 को। अगर आपको हमारी चैनल की एक्सप्लेनेशन पसंद आती हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अब बिना किसी देरी की एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। सो गाइस, तो आपने हम पिछले एपिसोड में देखा होगा कि हेड्रॉक्स ने हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक किया था। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर अचानक से गायब हो जाता है। फिर जो डीमन हेड्रॉक्स होता है वो अपने बॉडी से अपना पावर को रिलीज करता है और कहता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और तुरंत अटैक करता है। हंगन भी उस अटैक को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अटैक जैसे ही हंगन को लगने वाला होता है उसके बीच से एक सुनहरे कलर का तलवार या रोशनी जाती है, जिससे वो जो डीमन होता है उसका ध्यान हट जाता है। जिस मौके का फायदा उठाते हुए हंगन भी एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करती है, जिसकी वजह से जो डीमन होता है वो पीछे घिसक जाता है। उसके बाद हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा कूल सी एंट्री मारता है। उसके चारों तरफ सुनहरे कलर की रोशनी फैली हुई होती है। वो जो डीमन होता है वो कहता है तुम जिंदा हो, तुम ये कैसे हो सकता है कि तुम जिंदा हो। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है वो सब छोड़ो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ कि ये जो स्वॉर्ड है ना, अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए कहता है कि ये जो स्वॉर्ड है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, जिसे मैंने ना विस्लेव सेक्ट पूरा खत्म करके लिया था। अरे माँ के बंदे तो इतने कमजोर थे कि काले खतरे, इतना तो मैं चीटी मारने भर का एक अटैक करके उन लोग को निपटा दिया था। अब इस अटैक से ना मैं देखूंगा ये तलवार जो है कितना ज्यादा पावरफुल है। मैं तुम्हें एक अटैक में मार देता हूँ तो ये स्वॉर्ड काफी ज्यादा पावरफुल है। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो एक स्वॉर्ड से अटैक कर देता है काफी ज्यादा पावरफुल। जो डीमन होता है वो स्वॉर्ड के अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो गिर जाता है क्योंकि स्वॉर्ड की पावर काफी ज्यादा होती है। उसके बाद स्वॉर्ड उसके चारों तरफ घूमने लगती है। जितने भी उसके चारों तरफ डीमन होते हैं उन लोग को खत्म करते हुए एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करके उस डीमन हेड्रॉक्स को भी वही निपटा देता है। वो स्वॉर्ड फिर हमारे मेन कैरेक्टर के पास चला जाता है। सभी लोग में से रिस्पेक्ट पॉइंट निकल के हमारे मेन कैरेक्टर के पास जाने लगता है। और तभी जो होंगन होती है वो कहती है सीनियर डिवाइन आर्टिफैक्ट तो काफी ज्यादा डेंजर है, इसने बस थोड़ा सा पावर अनलिश किया था, कितना ज्यादा भयानक इधर पावर फैला हुआ था। तभी जो हमारे मेन कैरेक्टर होता है उसके सर में दर्द होने लगता है। वो जो अचानक से बेहोश हो जाता है, उसको आसपास की चीजें धुंधला दिखने लगती है। उसके बाद हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो हमारा मेन कैरेक्टर की आंखें खुलती है। तो जो हंगन होती है वो कहती है सीनियर आप तो ठीक तो है ना, अब आपको अचीव फील तो नहीं हो रहा है। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है नहीं अब मैं ठीक हूँ। उसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर बैठते हुए सोचता है कि लगता है ये आर्टिफैक्ट काफी ज्यादा डेंजर है, इसका मैं ज्यादा टाइम तक यूज नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरे ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी इनहेंस करती है। तभी जो सिस्टम होता है वो बोलता है होस्ट प्लीज केयरफुल रहिए कि जो ये डिवाइन आर्टिफैक्ट है वो काफी ज्यादा डेंजर है और ये आपकी काफी बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी इनहेंस करती है।
दोस्त बी केयरफुल, अब मैं चलता हूँ यहाँ से। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो जाके वहाँ बैठता होता है। तो होंगियान उसे चाय देते हुए कहती है, सीनियर जब आप बेहोश हुए थे तो मैं काफी ज्यादा डर गई थी। और उसके बाद जो होंगियान होती है वो एक पेंडेंट हमारे मेन कैरेक्टर को देती है। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है ये तो मुझे लगता है ये तो उस डीमन के पास था ना। तो जो होंगियान होती है वो कहती है हाँ ये उस डीमन के पास ही था, मेरे जूनियर ने इसे मुझे लाके दिया, उसने पा गया था तो मैंने आपको दिया। और मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, आपने इतना ज्यादा पावरफुल अटैक किया था, उस डीमन को खत्म कर दिया, लेकिन इस पेंडेंट को कुछ भी नहीं हुआ है। ये पेंडेंट काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। मुझे मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, क्या मैं आपको बताऊं? तो जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है कहता है हाँ बताओ। होंगियान होती है वो कहती है कि सीनियर मुझे लगता है ना ये हेड्रॉक्स के पीछे काफी ज्यादा पावरफुल पावर है, मतलब डेमोनिक सेक्ट या कुछ और होगा, तभी ना इसे एज ए गिफ्ट के तौर पे दे दिया इस चीज को, जो कितना ज्यादा पावरफुल था। डीमन हेड्रॉक्स के मरने के बाद भी ये पेंडेंट टूटा नहीं, मतलब ये पेंडेंट बनाने वाला ना काफी ज्यादा स्ट्रांग है जो हेड्रॉक्स के पीछे, लेकिन हेड्रॉक्स तो अब मर चुका है। तो लगता है वो लोग कुछ प्लान बना रहे हैं ताकि वो इंसानों को गिरा सके, तो हमें पहले से ही तैयार होना पड़ेगा। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है हाँ बात तुम्हारी भी तो बात सही है। तभी वो जो पेंडेंट होता है और जो तलवार होती है वो चमकने लगती है और आपस में ही जुड़ के एक छोटा सा पोर्टल ओपन करती है, जिसमें काफी ज्यादा पावरफुल, मतलब काफी ज्यादा सुंदर एक पोर्टल खुलता है, जिसे देख के जो होंगियान होती है और हमारे मेन कैरेक्टर दोनों लोग शॉक हो जाते हैं। जो होंगियान होती है वो कहती है ये तो हेवन पैलेस है, ये आपने खोज निकाला, आप कितने ज्यादा पावरफुल हैं। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है कहता है मैं, मतलब सोचता है कि मैंने खोज निकाला, अरे मैंने घंटा भी नहीं खोजा, बस मैंने उठ गया। और तभी जो होंगियान होती है वो कहती है सीनियर मैं सब समझ गई कि अब मुझे समझ आया ये हो क्या रहा है यहाँ से अभी तक। जो अभी स्लेसेट के पास ये स्वॉर्ड थी और जो हेड्रॉक्स के पास ये पेंडेंट था, मतलब डीमन लोग को पहले ही पता चल चुका है कि इस पेंडेंट के मिलने के बाद और इस तलवार के हेवन प्लेस का दरवाजा खुलता है। और हेवन प्लेस ये बहुत ज़्यादा डेंजर जगह है और यहाँ पर कोई ऐरा गैरा नहीं जा सकता, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस जगह है, आज तक इसे दुनिया में किसी ने नहीं खोजा था। होंगियान कहती है लगता है उस दोनों डेमोनिक पाथ वाले मिलके इस हेवन प्लेस का रुइंस खोजना चाहते थे कि ये कहाँ है और यहाँ से ट्रेजर चुराना चाहते थे। अब ये ट्रेजर आपके पास है तो ये दोनों सेफ है, लेकिन अब जो डिमोनिक साइट वाले होंगे वो ऐसे ही नहीं बैठेंगे, ये इस दोनों चीज को हथियाने के लिए कुछ ना तो कुछ करेंगे, तो इससे पहले हमें ही एक्शन लेना चाहिए। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है, सोचता है कि मुझे लग ही रहा था कि ये लड़की फिर मुझे कहीं ना कहीं फंसाएगी। अब यार अभी मैं जस्ट उठाई हूँ, ये अब मैं जाऊँ उन लोग को खत्म करने के लिए, फिर मैं जाऊँ इमॉर्टल पैलेस को बचाने के लिए, मेरा तो दिमाग खराब रख हुआ है। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है होंगियान से कहता है कि जाओ सबको इन्फॉर्म कर दो कि हमें डिमोनिक सेक्ट में लड़ने के लिए चलना है। तो जो होंगियान होती है वो कहती है कि क्या सीनियर केवल हम दोनों नहीं जा सकते, आप तो इतना ज्यादा पावरफुल हैं। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि ये क्या बात हुई, आप बताओ, इतने ज्यादा सभी लोग पावरफुल वहाँ पर बंदे होंगे तो हम ही दोनों लोग नहीं ना लड़ लेंगे, तो इसलिए हम लोग को मिलके लड़ना चाहिए, तो जाओ सबको इन्फॉर्म करो। तभी जो पेंडेंट और तलवार मिलके आपस में रिएक्ट करने लगते हैं, जिससे काफी ज्यादा पावरफुल ऑरा निकल रहा होता है, और वो जो ऑरा निकलता है उन दोनों को टेलीपोर्ट करके किसी बर्फीले इलाके में लेके आता है, जहाँ पर सारे मतलब बहुत सभी जगह पे बर्फ ही बर्फ होता है। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है ये कौन सी जगह है। तो जो होंगियान होती है वो कहती है सीनियर इन नॉर्थन आइसलैंड है। अभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो सोचने लग जाता है ये एरिया तो काफी ज्यादा बंजर है, मतलब बंजर एरिया, यहाँ पर बहुत साल से कोई मतलब आता होता नहीं है, ना यहाँ पर डेमोनिक सेक्ट ना हेवनली सेक्ट यहाँ पर कोई इंटरेस्ट ही नहीं रखते हैं, क्योंकि ये जो एरिया है ना काफी ज्यादा दूर है और यहाँ पर कोई रिसोर्सेज नहीं मिलता है, इसी की वजह से दोनों यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं रखते हैं और यहाँ पर आना वाना पसंद भी नहीं करते हैं। लेकिन ये आर्टिफैक्ट हमें यहाँ पर कैसे टेलीपोर्ट कर दिया, लगता है कुछ तो रीजन है। तभी होंगियान को आगे एक रोशनी दिखती है जो काफी ज्यादा भयानक होती है। तो होंगियान खुशी में कहती है ये तो इमॉर्टल पैलेस है, यहाँ हम लोग को मिल गया, लगता है इस आइसलैंड में ही कहीं इमॉर्टल पैलेस छुपा हुआ है, तो ये आर्टिफैक्ट हमें सही जगह पे टेलीपोर्ट किया है, अब हम यहाँ पर खोज निकालेंगे इसे। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है ए भाई मुझे नहीं चाहिए खजाना
आ जाना यार प्लीज। ये लड़की मुझे बार बार ये टेंशन में डाल देती है। और तभी जो सिस्टम होता है वो बोलता है, होस्ट इतना ज्यादा पैनिक मत कीजिए, ये आपके कर्मा के साथ जुड़ा हुआ है। जो सिस्टम करता है वो आपके भले के लिए करता है, तो प्लीज इतना ज्यादा पैनिक मत कीजिए। जो हंगन होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि सीनियर वो जो पेंडेंट था ना वो मुझे दीजिए। वो जो पेंडेंट हमें लगता है ना, मुझे लगता है कि इस पेंडेंट के में अपनी थोड़ी सी पावर डालने की वजह से ये पेंडेंट हमें रास्ता बता देगी इमॉर्टल पैलेस के। वो हमारे मेन कैरेक्टर से पेंडेंट छीनने लगती है, कहती है दीजिए दीजिए। हमारा मेन कैरेक्टर देना नहीं चाहता था और कहता है ये लड़की ना मुझे फंसाई के दम ले गया। मैं जितना बचने के लिए सोचता हूँ ना मैं उतना ही बच नहीं पाता हूँ। होंगे ना हमारे मेन कैरेक्टर से पेंडेंट ले लेती है और उसमें अपने पावर डालने लगती है, जिसकी वजह से जो वो पेंडेंट होता है वो रास्ता बताने लगता है इमॉर्टल पैलेस का। और जो हंगन होती है वो अपने फ्लावर को समन करती है, जिस पर उड़ के दोनों लोग जाने लगते हैं, उस पेंडेंट का पीछा करने लगते हैं। तभी हमें सिस्टम वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सिस्टम बोलता है कि होस्ट आपके पास इनफ पॉइंट हो चुके हैं, ये आपको एक टेक्निक दी जाती है डिफेंस वाली, जिसका नाम है ओशियन मिक्स ओरिजिनल अम्ब्रेला। ये जो टेक्निक है वो डिफेंस वाली टेक्निक है, जो कितना भी पावरफुल अटैक है तो वो झेल सकता है। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है सिस्टम तूने एक चीज तो बहुत अच्छी की है कि ये मुझे डिफेंस वाली टेक्निक दे दी है, नहीं तो आज मेरा काम तमाम होना तय था। तो जो सिस्टम होता है वो कहता है ऐसे कैसे होस्ट आप मर जाते, मैं आपके साथ नहीं हूँ क्या? और ये कांग्रेचुलेशन होस्ट, ये आपको टेक्निक प्राप्त हुई है। इसके बाद हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा तेजी से भाग रही होती है, उसके पीछे एक डीमन पड़ा होता है। डीमन अपने रियल फॉर्म में आते हुए कहता है यंग राव क्या तुम सोचती हो कि तुम यहाँ से भाग सकती हो? सरेंडर कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, यही काट डालूंगा। तो यंग राव होती है वो लड़की, वो कहती है कि तुम क्या सोचते हो कि मैं तुम्हें बता दूंगी? मैं मर जाऊंगी लेकिन तुम्हें नहीं बताऊंगी। अब किस बात की बात बताने की बात है ये हमें बाद में पता चलेगा। वो लड़की उस डीमन पे अटैक कर रही होती है, बाकी वो जो डीमन होता है काफी ज्यादा इजीली उस लड़की का अटैक डॉज कर रहा होता है, रोक रहा होता है। तभी हमें दूर से हमारे मेन कैरेक्टर और हंगयान को दिखाया जाता है। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है ये लड़की, क्या हंगयान तुम इस लड़की को जानती हो जो भाग रही है? तो जो हंगयान होती है वो कहती है कि ये सीनियर या ये शायद इसका नाम यांगरा है, ये थंडर सेक्ट से बिलोंग करती है, ये सब बहुत ज्यादा नुबड़े होते हैं। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है मुझे लगता है ये एक राइटियस सेक्ट है। तो जो हंगयान होती है वो कहती है हाँ सीनियर ये एक राइटियस सेक्ट ही है, जहाँ इन लोग की सबसे बड़ी जानते हैं क्या कमजोरी है? बस ये लोग थंडर टेक्निक सीखते हैं और इधर उधर की टेक्निक नहीं सीखते हैं, जो पावरफुल टेक्निक वो भी नहीं सीखते, बस एक थंडर टेक्निक सीखते हैं। इसीलिए इन लोग की बहुत ज्यादा लगी पड़ी होती है, कोई भी आता है पीट पाट के चला जाता है। ये लोग काफी ज्यादा नूब बंदे हैं। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि उस लड़की के पीछे जो बंदा पड़ा है वो कौन है? तो हंगयान कहती है वो एक डेमोनिक सेक्ट का बंदा है। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर तो वो कहता है कि क्या तुम उसे बचा सकती हो? तो जो हंगयान होती है वो कहती है हाँ वो छोटा मोटा डीमन मेरा क्या ही उखाड़ पाएगा, मैं उसे चुटकी में हरा सकती हूँ। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है कहता है चलो। उसके बाद हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो उस डीमन से फाइट किए जा रही हो, काफी ज्यादा भयानक लेवल वाली फाइट होती है। तो जो डीमन होता है काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करके उस लड़की को पीछे हटा देता है। वो लड़की काफी ज्यादा घायल होकर घुटने पे बैठी होती है। जो डीमन होता है उसके पास आता है और कहता है ओ लड़की अब बता दे होटल मेंशन का रास्ता, नहीं तो मैं तुझे जिंदा जला दूंगा। तो जो लड़की होती है वो कहती है मैं तुम्हारे सपने में भी कभी तुम उस मेंशन का रास्ता कभी नहीं बताऊंगी, मर जाऊंगी लेकिन उस मेंशन का रास्ता तुम्हें कभी जिंदगी में नहीं बताऊंगी। तो जो वो डीमन होता है उसका गट्टा पकड़ते हुए कहता है कि नहीं बताएगी तो अब मर, तू बहुत ज्यादा जिद्दी है। तभी जो हमारे मेन कैरेक्टर होंगे आते हैं, फ्लावर से हिट करते हैं, जिसकी वजह से जो डीमन होता है वो दूर जाके गिरता है। जो डीमन होता है वो कहता है कि तुम लोग हो कौन? तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ? मैं डेमोनिक सेक्ट का एक बंदा हूँ, जो तुम डेमोनिक सेक्ट के बीच कार के बीच में नहीं आ सकते। जो हंगयान होती है वो कहती है तुम डेमोनिक सेक्ट वाले कभी सुधरने वाले नहीं हो, यहाँ पर आगे तुम लोग कुछ भी कर सकते हो एक अकेली लड़की के साथ, तुम्हें क्या लगता है? और अपना पावर को रिलीज करके आगे धीरे धीरे बढ़ने लगती है, काफी ज्यादा कूल सी एंट्री देती है, जिसके वजह से वो जो डीमन होता है काफी ज्यादा डर जाता है और कहता है तुम तो एम्प्रेस लग रही हो,
ह्यूमन गैंग सिटी की। तो जो होंगन होती है वो कहती है लगता है तुम बहुत जल्दी पहचान गए, ये तुम्हें नहीं दिख रही, ये डिवाइन एम्परर है, तो तुम इनको देख के भी घुटने पे नहीं आ रहे हो। तो जो डीमन होता है वो कहता है मुझे तो बस काम मिला था, इस लड़की को पकड़ो और इसके साथ नेगोशिएट करो, मेंशन का रास्ता पूछो, इसे कितना भी टॉर्चर करो लेकिन मेंशन का रास्ता पूछो। लेकिन ये लोग यहाँ पर कैसे आ गए? अब मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा क्योंकि ये लोग काफी ज्यादा स्ट्रांग है। वो जो डीमन होता है वो भागने लगता है, लेकिन जो होंगन होती है वो अपना अटैक कर देती है, लेकिन जो डीमन होता है वो भाग जाता है और जो होंगन का अटैक होता है वो वेस्ट हो जाता है। तो जो होंगन होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है सॉरी सीनियर, ये मुझसे गलती हो गई, वो डीमन भाग गया। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है छोड़ो ना, जान दो, भाग गया। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि वो लड़की ठीक है कि नहीं, और उसे तो हम लोग कभी भी पकड़ के धो सकते हैं, उसकी कोई टेंशन नहीं है। तो जो होंगन होती है वो लड़की के पास जाती है और कहती है तुम ठीक तो हो ना? जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है कितनी ज्यादा हरामी लड़की है यार, हम लोगों ने उसकी जान बचाई, थैंक यू तक नहीं बोली। तो जो होंगन होती है वो कहती है कि तुम डरो मत, ये हम भी लोग हेवनली पास सेक्टिस हैं, लेकिन वो लोग तुम्हें पकड़ क्यों रहे थे, टॉर्चर क्यों कर रहे थे? तो जो वो लड़की होती है वो कहती है कि वो लोग मुझसे हेवनली वो इमॉर्टल पेरिस का रास्ता पूछ रहे थे। फिर से वो जो लड़की होती है बहुत ज्यादा डरने लगती है, वो सोच रही थी ना कि अब ये भी लोग मुझे तोड़ ताड़ के कहेंगे, अब बता कि ये इमॉर्टल पैलेस का रास्ता कहाँ है, नहीं तो यहीं पर तुझे मार डालूंगा। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है अरे यार तुम इतना ज्यादा डर क्यों रही हो, तुम ये मत सोचो कि मैं तुमसे कुछ पूछने वाला हूँ, मैं बिल्कुल कुछ तुमसे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पूछूंगा। तो जो लड़की होती है वो कहती है थैंक यू सीनियर। तभी उसके क्लैन का एक मैसेज आता है जिसमें उसका क्लैन खतरे में होता है। तो वो लड़की बोलती है सीनियर मैं आपका एहसान बाद में चुका दूंगी, जैसे चुकाना होगा, अभी मेरे सेक्ट पे बहुत बड़ी खतरा आ गया तो मैं जा रही हूँ यहाँ से। इसी के साथ वो लड़की वहाँ से चली जाती है। तो हमारा मेन कैरेक्टर होता है होंगन से कहता है होंगन बताओ इन लोग का सेक्ट कैसा है यार? तो जो होंगन होती है वो कहती है कि सीनियर इन लोग का सेक्ट ना, इन लोग के सेक्ट में बस फीमेल्स कल्टीवेटर है जो उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, कुछ ही ऐसी फीमेल्स कल्टीवेटर है जो स्ट्रांग है लेकिन उतनी भी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है कि पावरफुल एनिमीज को रोक सके। और इन लोग के सेक्ट पे ना एक सिक्योरिटी फॉर्मेशन भी लगा है जो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन अगर किसी पावरफुल एनिमी ने इन लोग के सेक्ट पे अटैक कर दिया तो पक्का ये लोग तो बर्बाद होने तय है, लोग इतने ज्यादा ये लोग नल्ले हैं। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है अरे यार भले वो लोग नल्ले, हम लोग को बचाने के लिए चलना चाहिए। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट कर दिया जाता है उसी लड़की की तरफ जो अपने सेक्ट में पहुंच चुकी होती है। वो लड़की एक तभी दूर से एक लड़की भागते हुए आती है और उसे गले लगा लेती है और कहती है सीनियर सिस्टर आप फाइनली आ गई। वो व्यंग्रा होती है वो कहती है अपने सेक्ट के हालात कैसे हैं? तो जो वो लड़की होती है वो कहती है कि अपने सेक्ट के हालात बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हैं, बहुत ज्यादा डीमंस ने अटैक कर दिया है। तो जो व्यंग्रा होती है वो कहती है कि कितने डीमंस है तब भी? तो जो वो लड़की होती है वो कहती है बहुत सारे डीमंस हैं और वो लोग काफी ज्यादा पावरफुल हैं और हमने अपने सेक्ट की सिक्योरिटी फॉर्मेशन को भी ओपन कर दिया है। वो लोग अटैक पे अटैक किए जा रहे हैं, जो हमारी लीडर है उस फाइट में शामिल है और सबको लीड कर रही है और उन डीमंस के अटैक को रोकने की कोशिश कर रही है। तो जो यांग्रा होती है वो कहती है कि वो डेमोनिक रॉक सेक्ट के लीडर भी आया हुआ है। वो जो लड़की होती है वो कहती है हाँ सीनियर। तो जो यांग्रा होती है वो कहती है चलो चलते हैं उन लोग को सबक सिखाने के लिए। उसके बाद गाइस हमें सीन शिफ्ट कर दिया जाता है, हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फाइट हो रही होती है। वांगरोंग एक छत पे से खड़ी होकर ये सब देख रही होती है फाइट को, और उसके बाद हमें वहाँ का फाइट के अंदर का सीन दिखाया जाता है। जो डीमंस लगातार अटैक पे अटैक किए जा रहे होते हैं, जो लोग फॉर्मेशन भी संभाल रहे होते हैं वो भी अपने पूरी जान लगा दी होते हैं फॉर्मेशन को खड़े रखने के लिए, लेकिन डीमंस अटैक किए जा रहे होते लगता है। इसकी वजह से एक लड़की अटैक को संभाल नहीं पाती है और गिर जाती है। उसके बाद जो वांगरोंग होती है वो भी वहाँ पर पहुंच जाती है और फॉर्मेशन को स्ट्रॉन्ग करने लगती है। वो भी जो डीमंस का लीडर होता है वो भी गुस्से में बोलता है कि तुम लोग बार बार फॉर्मेशन को स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हो, साथियों सब लोग तैयार हो जाए, काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करो जिसके वजह से ये फॉर्मेशन टूट जाए। और सभी लोग मिलके काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करने लगते हैं और जो दोनों शील्ड और अटैक आपस में टकराते हैं जिसकी वजह से शील्ड कमजोर पड़ जाती है और शील्ड अचानक से टूट जाती है और सभी डीमंस हंसने लगते हैं। उसके बाद हमें आसमान में एक साथ दिखाया जाता है, चारों तरफ गोल्डन रोशनी फैल चुकी होती है। उस गोल्डन रोशनी में से एक अम्ब्रेला बाहर निकलता है जो काफी ज्यादा पावरफुल होता है। उसके अम्ब्रेला के अंदर से काफी ज्यादा पावरफुल ऑरा रिलीज हो रहा था जिसकी वजह से जो डीमंस होते हैं वो जाके दूर गिरते हैं, लेकिन डीमन लीडर को कुछ नहीं होता क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा पावरफुल था। और जो अम्ब्रेला होता है वो थंडर सेक्ट के लोगों पे एक कवच बना लेता है, मतलब शील्ड। जिस शील्ड को डीमन लीडर होता है वो देख के कहता है
तुम जैसे नल्ले लोग के पास इतना ज्यादा पावरफुल आर्टिफैक्ट आया तो आया कहाँ से। उसके बाद हमें आसमान भी दिखाया जाता है। हमारे मेन कैरेक्टर और होंगयान को दोनों वहाँ पर पहुंच चुके थे। आते ही हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा एक पावरफुल अटैक अपने स्वॉर्ड से करता है और 10-15 डीमंस को तो ऐसा ही निपटा देता है। तो जो वो डीमंस का लीडर होता है वो कहता है कि तुम तो अलारा सिटी की एम्प्रेस हो, तुम यहाँ पर कैसी आई। तो जो होंगयान होती है अपने पावर को रिलीज करती है और जो बचे कुछ डीमंस होते हैं उन लोग को भी निपटा देती है। ये देख के जो डीमंस का लीडर होता है काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। तो जो होंगयान होती है वो भी एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक उस डीमन पे भी कर देती है और डीमन उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है और फाइनली रोक लेता है और गुस्से में कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, जब दो सेक्टर कोई फाइट चल रही है तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि इंटरफेयर करने की, वो भी ठीक, लेकिन तुम डिमोनिक सेक्ट के बीच में बोल रही हो, तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत। तो जो होंगयान होती है वो कहती है दरअसल ना जो हमारा हेवनली सेक्ट है ना वो बुराइयों का दुश्मन है और अच्छाइयों का साथी है। तो जो अच्छे लोग होते हैं तो उनकी हेल्प तो हम लोग करते रहते हैं और ये साथ में इनको तो तुम जानते हो गए, ये है डिवाइन एम्परर। तो जो डीमन होता है वो कहता है डिवाइन एम्परर, और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है अपना उंगली उठाता है और काफी ज्यादा एक पावरफुल अटैक करता है अपनी तलवार से, जिसके वजह से जो वो लीडर होता है वो भी अटैक को रोकने की कोशिश करता है और शील्ड विल्ड बनाने लगता है, लेकिन वो अटैक को नहीं रोक पाता। इतने एक पावरफुल ब्लास्ट के साथ हमें दिखाया जाता है वो जो डीमन होता है वो टपक चुका होता है। उसके बाद जो हमें दिखाया जाता है सभी लोगों में से रिस्पेक्ट पॉइंट निकल के हमारे मेन कैरेक्टर के पास जाने लगता है। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो नीचे आता है और वो जो अपना अम्ब्रेला वाला आर्टिफैक्ट था ना उसे अंदर रख लेता है। और जो वांगरोंग होती है उसके पास एक लड़कियां कहती है सीनियर, क्या सीनियर आप ही नहीं जानती हैं। तो जो वांगरो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि मेरा नाम वांगरो है, थैंक यू सीनियर हमें बचाने के लिए। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है अरे कोई बात नहीं, ये सब तो मेरा काम ही है करना। तो जो होंगयान होती है वो आगे आते हुए कहती है तुम लोग को पता है ये कौन है, ये है डिवाइन एम्परर। जो सभी लोग कहने लगती हैं कि डिवाइन एम्परर तो 100 साल पहले ही टपक चुके हैं ना। तो जो होंगयान होती है वो कहती है अरे टपक चुके हैं मुझे भी पता है, लेकिन ये उनके रिकार्डिनेशन है जो सबकी हेल्प करते हैं, अच्छाइयों के रक्षक और बुराइयों के दुश्मन। तो जो वो लड़की होती है वो कहती है सीनियर वो जो इमॉर्टल पैलेस है वो कहीं हाइड नहीं है, वो मैं आपको उसका लोकेशन बता सकती हूँ, तो मैं आपके खोजवाने में भी मदद कर सकती हूँ। सो गाइस तो आज की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको हमारी ये चैनल की एक्सप्लेनेशन पसंद आती हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय। हेलो गाइस, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ द डिवाइन एम्परर ऑफ डेस्टिनी एपिसोड 5 को। अगर आपको हमारी चैनल की एक्सप्लेनेशन पसंद आती हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अब बिना किसी देरी के एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें थंडर वैली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग बैठे होते हैं। जब भी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अच्छा तुम लोग एक बात बताओ, यहाँ पर इतने ज्यादा डिमंस का अटैक होता है, अरे तुम लोग सरवाइव कैसे करते हो। तो जो यांग्रा होती है वो कहती है सीनियर हम यहाँ पर अटैक्स तो होता नहीं है था डिमंस का, लेकिन अब कुछ दिनों से होने लगा है क्योंकि कुछ महीने पहले ही हमें इमॉर्टल पेरिस का वो रूइंस मिला था, इंटरेस्ट मिला था। तो हमने सोचा कि उसमें एंटर करते हैं। तो जैसे ही हम लोग उसमें एंटर करने गए तो उसमें से इतना ज्यादा पावरफुल ऑरा निकला कि हम लोग सभी लोग पीछे आ गए। उसके बाद हमने सोचा कि क्यों ना हेवनली सेक्ट वालों को रिपोर्ट किया जाए कि यहाँ पर हमें इमॉर्टल पैलेस का रास्ता मिल गया। तो हम लोग रिपोर्ट करने ही जा रहे थे, तभी बीच में हमारे ऊपर डिमंस का अटैक हो गया। तो जो डिमंस थे हमारे जूनियर को पकड़ लिए थे और उस जूनियर के दिमाग पे कंट्रोल करके ये पता चल गया उन्हें कि हमें इमॉर्टल पैलेस का रास्ता मिल गया है। तो ऐसे ये सब हुआ। तो जो होंगयान होती है वो कहती है सीनियर कितनी अच्छी बात है ना कि आपके पास पेंडेंट भी है और ये किस्मत भी आपके पास ही लेके आई है कि इमॉर्टल पैलेस आपको यही मिलेगा, तो चलना चाहिए हमें खोजने। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो सोचता है अरे यार लड़की पागल है क्या, लगता है ये मुझे मरवाई के दम लगी। उस इमॉर्टल पैलेस के पीछे कितने ज्यादा पावरफुल डेमंस पड़े हुए हैं, तो वो सोचो वो खतरे से खाली होगा, इतना ज्यादा वहां पर खतरा होगा, लेकिन ये लड़की मेरा एकदम क्या मैं बताऊं। तभी जो यांग्रा होती है वो कहती है कि सीनियर आप इतने ज़्यादा अच्छे हैं, आपने हमारी हेल्प भी की, इसकी वजह से हम आपके ऊपर आपका एहसान चुकाने के लिए एक काम कर सकते हैं, ये जो इमॉर्टल पैलेस का रास्ता है ना हम आपको वहाँ पर ले जा सकते हैं। तो जो होंगयान होती है वो काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड में कहती है
ठीक है तो कल चलते हैं इमॉर्टल पैलेस का रास्ता खोजने के लिए। और जो यांग रहती है वो कहती है ठीक है तो हम ही लोग कल चलते हैं, सभी लोग कल तैयार हो जाना। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो सोचता है ये भाई ये लड़की लगता है ना एकदम क्या मैं बताऊँ, और इन लोग का एक बार और हेल्प कर देता हूँ। कौन सा मेरे घर का जाता है, एक बार और हेल्प कर देता हूँ। उसके बाद हमें कल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सब जो होंगे और यांगरा होती है वो दोनों लोग काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करके डीमंस को एकदम तोड़ ताड़ के रख देती हैं। उसके बाद जो यांगरा होती है हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है सीनियर ये यही जगह है जहाँ पर इमॉर्टल पैलेस था। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर देखता है वहाँ पर तो कुछ भी नहीं था। तो वो कहता है तुम श्योर हो ना यहाँ पर ही है, लेकिन यहाँ पर तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो जो यांगरा होती है वो कहती है कि सीनियर बट यहीं पर था, जब लोग आए थे तो यहीं पर देखे थे, लगता है ना हम लोग कुछ छिड़काने वड़काने किए थे जिसकी वजह से जो इमॉर्टल पैलेस था वो अपेयर हुआ था। अब हमें भी नहीं पता वो कहाँ गायब हो चुका है। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है ठीक है रुको मैं कुछ करता हूँ। उसके बाद जो अपने पास पेंडेंट होता है वो निकालता है और उसमें अपनी पावर्स को डालता है जिसकी वजह से वहाँ पर पत्थर वत्थर गिरने लगता है और नीचे धंसा हुआ कुछ ऊपर आने लगता है। उसके बाद पता चलता है कि यही इमॉर्टल पैलेस है, लेकिन वो पूरी तरह से अभी अपेयर नहीं हुआ था कि वो उसमें का दरवाजा अभी तक खुला नहीं था। तो जो होंगेन होती है वो कहती है कि सीनियर हमें तुरंत इसके अंदर चलना चाहिए। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है अभी तो ये पूरी तरह से खुला नहीं है। उसके बाद हमें दूर से एक ड्रैगन को आते हुए दिखाया जाता है। वो एक डीमन ड्रैगन होता है। जो होंगेन होती है वो कहती है सीनियर तो डीमन ड्रैगन है। तो जो दिखाया जाता है वो जो डीमन ड्रैगन होता है वो अपने रियल फॉर्म में आता है और कहता है अरे यार लगता है मैं कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गया, अभी तो इमॉर्टल पैलेस का दरवाजा भी नहीं ओपन हुआ है। तो जो होंगेन होती है वो कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने के लिए। तो जो डीमन ड्रैगन होता है वो कहता है अरे यहाँ पर तो रिकार्नेशन भी है डिवाइन एम्परर के, चलो कोई बात नहीं अब तो सब मरेंगे, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा और ये जो डिवाइन एम्परर है तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा फेमस हो चुका है इस टाइम। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है अपने मन में सोचता है ये लोग ना जो भी यार डिवाइन मतलब डीमन वर्ल्ड मिलता है तो जानते हो क्या पहली बात कहता है कि तुम तो रिकार्नेशन हो डिवाइन एम्परर का, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मतलब उन लोग को एक ही क्वेश्चन पूछने में क्या ही मिलता है यार। जो डीमन होता है वो कहता है कि आज तुम लोग कोई भी हो, तुम लोग कितने भी ज्यादा पावरफुल हो, सबको चुन चुन के मारूंगा। तभी जो होंगेन होती है वो कहती है लगता है तुम्हें नहीं लगता तुम अपने औकात से कुछ ज्यादा ही जा रहे हो, जो अपने औकात से ज्यादा जाता है उसकी मौत तो तय है। तो जो डीमन होता है वो कहता है एम्प्रेस तुमको तो मैं पहले ही मारूंगा, क्योंकि तुम हमेशा यार डीमन सेक्ट वाले कुछ भी कार्य करने जाते हैं ना तो तुम जरूर टांगा जाती हो बीच में, इसके वजह से पहले तो मैं तुम्हें ही निपटाऊंगा। तभी होंगेन अटैक कर देती है, डीमन भी उसके अटैक को रोकता है और डीमन का अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है जिसकी वजह से जो होंगेन होती है वो पीछे चली जाती है और कहती है सीनियर बचाइए। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है अपने पास से जो अम्ब्रेला वाला एक वो डिफेंस वाली टेक्निक थी ना वो निकालता है और जो ड्रैगन होता है वो अटैक कर देता है, लेकिन वो डिफेंस टेक्निक काफी ज्यादा पावरफुल होती है जिसकी वजह से जो ड्रैगन होता है घूम जाता है और फिर घूम के आता है काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करता है, लेकिन वो जो अम्ब्रेला वाला टेक्निक होती है वो उसे रोक लेती है। तभी हमें दिखाया जाता है जो इमॉर्टल पैलेस का रास्ता था ना वो पोर्टल ओपन होने लगता है। तो जो डीमन होता है वो कहता है तो पहले मैं जा रहा हूँ इस इमॉर्टल पैलेस के अंदर, उसके बाद मैं तुम लोग को देखूंगा। अब मैं जा रहा हूँ। तो वो जो डीमन होता है वो चला जाता है इमॉर्टल पैलेस के अंदर। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो अपने आर्टिफैक्ट को अंदर रखता है। तो जो होंगेन होती है वो कहती है सीनियर हमें जल्दी चलना चाहिए इमॉर्टल रूइंस के अंदर, क्योंकि वो जो डीमन वो पहले ही पहुंच चुका, तो वो इमॉर्टल पैलेस को हथियार न ले इससे पहले हमें चलना चाहिए। उसके बाद सभी लोग इमॉर्टल पैलेस के अंदर चले जाते हैं। हमें इमॉर्टल पैलेस के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ मतलब बहुत ज्यादा डेंजर मूर्तियां होती हैं जो पत्थर से बनी हुई होती हैं और सच में गाइस इस जगह बहुत ज्यादा बेकार होती है। तो यांगरा होती है वो कहती है सीनियर ये इमॉर्टल पैलेस है, यहाँ पर तो मुझे काफी ज्यादा बहुत ज्यादा डिमोनिक एनर्जी फील हो रही है। तो जो होंगेन होती है वो कहती है तुमने सही कहा ये इमॉर्टल पैलेस नहीं है, ये चाओसा लैंड है। यहाँ पर ना पहले ना ह्यूमन और डीमंस के बीच फाइट हुई थी काफी ज्यादा डेंजर, जिसकी वजह से ये जगह इतनी ज्यादा भयानक है। जो होंगेन होती है वो अपना फ्लावर निकालती है, तीनों लोग उड़ के उस पे जाने लगते हैं। तभी जो यांगरा होती है वो कहती है कि ये जगह तो काफी ज्यादा भयानक लग रही है मुझे, यहाँ पर हुआ क्या था। तभी जो होंगेन होती है वो बताने लग जाती है कि
यहाँ पर बहुत ज्यादा भयानक लेवल वाली फाइट हुई थी। जो उस टाइम के डीमंस थे ना वो अलग ही लेवल के थे यार। यहाँ पर जो डीमंस मौजूद है ना इस टाइम उससे 1000 गुना ज्यादा सब लोग स्ट्रांग थे। जो इमॉर्टल कल्टीवेटर थे उन्होंने बहुत ज्यादा भयानक लेवल वाली फाइट की, लेकिन आज तक किसी ने भी आइडिया नहीं लगा पाया कि वो जो डीमंस थे वो आए तो आए कहाँ से। मतलब वो लोग इतने ज्यादा, उन लोग का कोई भी रिकॉर्ड बचा ही नहीं है। और जो उन लोग का छोड़ी हुई टेक्निक है वो उसी टेक्निक का यूज करते हुए आजकल के भी जो डीमंस होते हैं वो भी फाइट मतलब कल्टीवेशन करते हैं। लेकिन अब वो लोग इतने ज्यादा पावरफुल नहीं है, बस नल्ले हैं सबके सब, बहुत ज्यादा लो लेवल के हैं। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो सोचने लग जाता है आज ये लोग नहीं होते तो हमारा कॉन्टिनेंट बचा भी नहीं होता, और ये लोग हमारे लिए हीरो थे हीरो, और सभी लोग आगे बढ़ने लग जाते हैं। तभी एक काफी ज्यादा पावरफुल हैंड वाला अटैक आके उस फ्लावर से हिट होता है, जिसकी वजह से जो फ्लावर होता है वो अनकंट्रोल होता है और जो यांगरा होती है वो जाके नीचे गिर जाती है। और हमारा मेन कैरेक्टर होंगे दोनों लोग नीचे आके मतलब सही सलामत नीचे आ जाते हैं। और जो पत्थर की जो सारी मूर्तियां होती है ना वो अपने आप जिंदा होने लगती हैं, और जो पत्थर की मूर्तियां होती हैं वो यांगरा पे अटैक कर देती है। ये देख के जो होंगन होती है तुरंत यांगरा के सामने आ जाती है और अपने एक पावर को रिलीज करते हुए इतना ज्यादा पावरफुल अटैक करती है, जिसकी वजह से जो पत्थर की मूर्तियां होती है वो लोग जाके पीछे धाम से गिरते हैं। होंगन होती है वो यांगरा से कहती है क्या तुम ठीक तो हो ना? तो यांगरा कहती है हाँ सीनियर। उसके बाद हम तीनों मूर्ति वाले पत्थर को दिखाया जाता है, जो उसमें से एक मूर्ति वो होंगन पे अटैक कर लेता है, और होंगन भी अपने फ्लावर वाला टेक्निक का यूज करते हुए उस पर भी अटैक कर देती है। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट कर दिया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ, जो जिस पर भी दोनों जो पत्थर की मूर्तियां होती हैं वो अटैक कर देती हैं। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए उसमें से काफी ज्यादा, उसके स्वॉर्ड में से काफी ज्यादा पावरफुल और निकल रहा होता है, बहुत ज्यादा भयंकर और निकल रहा होता है, जिसकी वजह से जो दोनों मूर्तियां होती हैं वो फ्रीज हो जाती हैं और उन लोग पे स्क्रैच आने लगता है। सॉरी गाइस, तीनों मूर्तियां फ्रीज हुई थी। तो जो होंगन होती है वो काफी ज्यादा एक पावरफुल अटैक करते हुए उन तीनों मूर्तियों को तोड़ देती है। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहते हैं ये आर्टिफैक्ट भाई मेरा फेवरेट आर्टिफैक्ट बन चुका है। उसके बाद जो होंगन होती है ना उस जिस पत्थर की मूर्ति को उसने तोड़ा था ना उसके पास जाती है और कहती है लगता है ये लोग ना एंशिएंट टाइम के कोई कल्टीवेटर थे। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है एंशिएंट टाइम के कल्टीवेटर? तो जो होंगन कहती है हाँ सीनियर, ये लोग ना जैसे जो डीमंस ने अटैक किया था ना उन लोगों ने ना अटैक करके इन लोग को हरा के इन लोग को पॉपेट में कन्वर्ट करना चाहा था ताकि इन लोग का यूज करते हुए इमॉर्टल पैलेस पे कब्जा कर सके। लेकिन जो ये लोग का एंशिएंट टाइम के कल्टीवेटर थे ना उन लोग की विल्स पावर लगता है काफी ज्यादा स्ट्रांग थी, जिसकी वजह से वो उन लोग के डीमंस के कंट्रोल में नहीं आए ये लोग, और यहाँ पर हमेशा के लिए एक पत्थर के रूप में बन गया कि जो भी यहाँ पर घुसेगा उसको तोड़ ताड़ के रखेंगे और इमॉर्टल पैलेस के पास जाने नहीं देंगे। तभी सभी पत्थर आपस में डगमगाने लगते हैं, मतलब ग्रीन कलर का और उसमें से निकलने लगता है। सभी लोग देख के शॉक हो जाते हैं। तभी वहाँ पर इमॉर्टल पैलेस का रास्ता खुलता है और जितने भी पत्थर होते हैं ना वो इमॉर्टल पैलेस के अंदर जाने लगते हैं। उसके बाद जो यांगरा होती है वो कहती है सीनियर सच में ये तो इमॉर्टल पैलेस लग रहा है, मैंने अपने पूरे जीवन में कभी इमॉर्टल पैलेस देखा नहीं है। तभी पीछे से भागते हुए जो ड्रैगन वाला डीमन था ना वो पीछे से भागते हुए आता है और कहता है कि मैं पहले जाऊंगा इमॉर्टल पैलेस को, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। तो जो होंगया होती है ना वो अटैक कर देती है, कहती है हम लोगों ने इन लोग को हराया, तुम कैसे घुस सकते हो। लेकिन जो ड्रैगन वाला डीमन होता है ना उसके अटैक को बहुत इजीली डॉज करके वो उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। ये देख के जो होंगन होती है वो गुस्से में कहती है यार मैं क्या बताऊं, बहुत ज्यादा मुझे गुस्सा आ रहा है इस टाइम। उसके बाद कहते हैं सीनियर वो देखिए सीनियर वो जाके घुस गया, पूरा जो उसमें का टेक्निक बने सब खा जाएगा यार सीनियर। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है कहता है इतना ज्यादा टेंशन क्यों करती है यार, 2-3 दिन आराम से रुको उसके बाद चलते हैं। मतलब पूरा डिनर टेबल लगाते हुए कहता है कि मतलब 2-3 दिन यही रुकेंगे, आराम से पियेंगे खाएंगे उसके बाद चलेंगे। जो अंगन होती है वो कहती है सीनियर आप पागल हो चुके हैं क्या सीनियर, वो सारा अंदर का जो टेक्निक है सब टूट जाएगा। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है अरे यार तुमको एक बात का शक नहीं हो रहा है कि इतने बड़े डीमंस ने अटैक किया था, उन लोगों ने मैटर पर घंटा भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया, तो वो छोटा मोटा डीमन क्या ही कर पाएगा। हम लोगों ने उसके लिए रास्ता साफ कर दिया, अब वो जाके हमारे लिए रास्ता साफ करेगा। तुम्हें क्या लगता है कि वैसे ही इमॉर्टल पैलेस में कोई घुस जाएगा? अरे यार वहाँ पर इतने ज्यादा ट्रैप्स बिछोंगे काले हद नहीं।
और ये छोटा मोटा डेमंस उसमें जाके निपटेगा ही यार, इतना ज्यादा ये पावरफुल नहीं है, इसलिए कह रहा हूँ 2-3 दिन आराम से रुको, उसके बाद चलते हैं। जिस तरह हमने उसके लिए रास्ता साफ किया, अब उसी तरह उसे भी हम लोग के लिए रास्ता साफ करने दो, उसके बाद आराम से चलेंगे। हमें शिफ्ट कर दिया जाता है उसी डीमन की तरफ जो इमॉर्टल पैलेस में पहुंच चुका होता है, और वो कहता है ये इमॉर्टल पैलेस सच में काफी ज्यादा सुंदर है, या और मैं एक ट्रेजर भी प्राप्त कर लेता हूँ ना तो मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा, लेकिन मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। सतर्क इसलिए रहने की जरूरत है ना क्योंकि मैंने सुना है इमॉर्टल पैलेस में भाई काफी ज्यादा ट्रैप से बिछे हुए हैं, अगर मैं एक ट्रैप में भी फंस गया ना तो मेरी जिंदगी बर्बाद, मैं उसी तक डिस्ट्रॉय हो जाऊंगा और मैं दोबारा जन्म भी नहीं ले पाऊंगा, तो इसलिए मुझे यहाँ पर सतर्क रहने की जरूरत है। अभी पीछे से हमारा मेन कैरेक्टर निकलता है, जिसको देख के जो डीमन होता है वो कहता है हरामजादे तू मेरा पीछा करते करते यहाँ पर आ गया, तू क्या सोचता है कि मैं कौन हूँ, और उसके बाद तुरंत अटैक कर देता है। लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है ना उसके अटैक को डॉज करते हुए ऊपर भागने लगता है, तो उसके में से गोल्डन कलर की एनर्जी निकलती है, जिसकी वजह से जो डीमन होता है ना उसकी पूरा सर दर्द होने लगता है बहुत जोरों से। जब डीमन का सर दर्द ठीक हो जाता है तो डीमन कहता है तू मेरे ट्रेजर नहीं ले सकता, और तुरंत हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक करने लगता है अपने ड्रैगन फॉर्म में आके, और हमारा मेन कैरेक्टर भाग रहा होता है। उसके बाद जो ड्रैगन होता है ना वो तुरंत मतलब डीमन ड्रैगन होता है, वो तुरंत हमारे मेन कैरेक्टर को हिट करता है, जिसकी वजह से जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है ना वो नीचे गिरने लगता है। उसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है काफी सारे डैमेज से स्माइल देता है और ऊपर जाने लगता है। उसके बाद ऊपर ड्रैगन का पोच पकड़ के ना गोल गोल घुमा घुमा के नीचे फेंक देता है। ड्रैगन नीचे गिरते हुए अपने रियल फॉर्म में आ जाता है और कहता है भाई ये तो लगता है ना इसका ऑरा अचानक से काफी ज्यादा पावरफुल हो गया, ये सच में ये कोई इल्यूजन है कि क्या है यार, ये सच में डिवाइन एम्परर का रिकार्नेशन है यार कुछ और, मुझे तो रियल में लग रहा है ये डिवाइन एम्परर का रिकार्नेशन ही है। और जो डीमन होता है वो आगे आगे भाग रहा होता है, हमारा मेन कैरेक्टर उसको पीछे पीछे तड़िया रहा होता है। उसके बाद हमारे बाहर का सीन दिखा जाता है जहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर को छींक आती है, तो जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो सोचता है अरे भाई मैंने तो किसी का कुछ बिगाड़ा भी नहीं है, तो कौन मुझे गाली दे रहा है यार। जो पोर्टल होता है ना उसमें से इतना ज्यादा पावरफुल ऑरा निकलने लगता है। वो जो डीमन होता है वो दौड़ते हुए आता है भागते हुए और कहता है कि तू बाहर है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो गाइस मैं पहले बता देती हूँ ना कि ये जो इमॉर्टल पैलेस में जिससे ये डीमन फाइट कर रहा था ना वो हमारा मेन कैरेक्टर इल्यूजन था, वो रियल नहीं था। और ये जो इमॉर्टल पैलेस है ना वह ऐसी चीज को टारगेट करता है ना कि जिससे तुम बहुत ज्यादा दुश्मनी करते हो, हद से ज्यादा दुश्मनी करते हो, मतलब तुम्हारे दिमाग से खेलता है। सिंपली ये समझ लीजिए कि आपके दिमाग से खेलता है। जो डीमन होता है वो कहता है तू मेरे साथ बहुत खेल चुका, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाला हूँ। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो सोचता है अरे भाई मैं तो कभी से बाहर बैठा हुआ है यार, तो इसको इमॉर्टल पैलेस के अंदर हुआ तो हुआ क्या। तो जो अंगन होती है वो कहती है अरे तू सच में पगला वगला गया है क्या, हम लोग तो कभी से बाहर बैठे हैं यार। उसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है सीनियर लगता है ना ये अंदर जाने से इसका दिमाग का नस थोड़ा ढीला हो गया है। उस डीमन का नाम ना ड्रैगन बोल रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है ना वो अम्ब्रेला वाली टेक्निक नहीं थी डिफेंस वाली, उसको निकाल लेता है और यूज करते हुए अपने चारों तरफ बहुत ज्यादा पावरफुल शील्ड बना लेता है। तो जो डीमन होता है वो कहता है तू फेक डिवाइन एम्परर, आज तू कुछ भी कर ले, आज तू मेरे हाथों से बचने वाला नहीं है। ये बोलते हुए डीमन तुरंत अटैक कर देता है शील्ड के ऊपर, और शील्ड दोनों का अटैक, शील्ड और डीमन का अटैक आपस में टकराता है, बहुत बड़ा बड़ा ब्लास्ट होता है। जो शील्ड होता है वो डीमन को उठा के पीछे फेंक देता है। उसके बाद शील्ड में से तलवारें निकल के उस डीमन पे अटैक करने लगती हैं। उसके बाद हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो सोचता है अरे भाई इसको इमॉर्टल पैलेस के अंदर जाने से हुआ क्या यार, ये मुझे मारने के पीछे ही पड़ चुका है, और इसकी पावर तो कहनी ही पड़ेगी, इसकी पावर भी इंक्रीज हुई है भाई। जो ड्रैगन बोन होता है ना वो सभी तलवारों से निपटने के बाद काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करता है, जिसकी वजह से जो शील्ड होती है ना वो चकनाचूर हो जाती है एकदम। ये देख के जो हंगेन होती है वो भी अपना एक पावरफुल अटैक कर देती है, और जो ड्रैगन होता है वो भी करता है। दोनों का अटैक आपस में टकराने लगते हैं और वो दोनों ऐसे ही फाइट कर रहे होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा पावरफुल फाइट हो रही थी, हाई लेवल वाली। सॉरी गाइस मैं बताना भूल गई, वो जो पंछी फिनिक्स थी ना वो हंगेन ही थी, और जो उन दोनों में बहुत ज्यादा पावरफुल
पावरफुल है एकदम, क्या मैं बताऊं, इतना ज्यादा पावरफुल फाइट हो रहा था। उसके बाद जो डीमन होता है काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करके जो हंगेन होती है उसको नीचे फेंक देता है। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो अपना तलवार निकाल देता है, तलवार में से इतना ज्यादा पावरफुल ऑरा निकल रहा होता है, इतना ज्यादा पावरफुल ऑरा निकल रहा होता है। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है अटैक कर देता है, और जो डीमन होता है वो अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर का अटैक ज्यादा पावरफुल होता है, जिसके वजह से जो डीमन होता है वो जाके दूर गिरता है। तो जो हंगेन होती है वो कहती है ड्रैगन बोर्ड चल सरेंडर कर दे, तू हार चुका है। जो यांग्रा होती है वो कहती है सीनियर उसके बॉडी में से कुछ लाल लाल निकल रहा है। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है सभी लोग दूर हट जाओ, सभी लोग दूर हो जाओ। और जो डीमन की बॉडी होती है ना अचानक से ब्लास्ट हो जाती है और उसमें से बहुत ज्यादा रेड कलर की ऑरा निकलने लगता है, और जो ऑरा निकलता है ना सभी चीज को डिस्ट्रॉय करने लगता है, यहाँ तक कि इमॉर्टल पैलेस को भी डिस्ट्रॉय करता है। तो जो हंगेन होती है वो कहती है सीनियर वो तो जो इमॉर्टल पैलेस था वो एक इल्यूजन था, अगर हम उसके अंदर गए होते तो पक्का है उस डीमन की हालत के जैसा हम लोग का भी हालत होता है। सीनियर मैं गलत थी, मुझे माफ कर दीजिए। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है अरे मैंने घंटा भी कुछ नहीं किया, मैं तो सोच रहा था कि उस डीमन से फाइट ना करना पड़े, इसकी वजह से मैं तो अंदर गया ही नहीं। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो हंगेन को देख के कहता है कोई बात नहीं है, ये सब तो गलतियां होती रहती हैं। जो रेड कलर का निकल रहा होता ना उसमें एक चित्र मतलब एक आदमी प्रकट होता है जो कहता है ओ लगता है यहाँ पर सभी लोग इमॉर्टल पैलेस को खोजते हुए आ रहे थे। तो जो हंगेन होती है वो कहती है तू कौन है बे? तो आदमी होते है वो कहता है पहचानो मैं कौन हूँ। तो जो हंगेन होती है थोड़ा सोचने के बाद कहती है मुझे लगता है तू एल्डर जियांग है। तो जो वो आदमी होता है वो कहता है कितने साल बीत चुके हैं लेकिन तुम लोग को मैं याद हूँ, चलो बहुत बढ़िया हो कि मैं तुम लोग को याद हूँ। हंगेन होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है सीनियर ये जो बंदा है ना वो सेलेस्टियल सीक्रेट पाथ का एक एल्डर था जो 100 साल पहले ही मतलब कहीं गायब हो चुका था। तो हम लोगों ने सोचा कि ये टपक चुका है, डीमन ने इस पर अटैक करके इसे तोड़ ताड़ दिया है, मार दिया है जान से। तो जो आदमी तो वो कहता है तुमने सही सोचा, मैं यहाँ पर 100 साल पहले इमॉर्टल पैलेस में फंस चुका था। तो जो हंगेन होते हैं वो कहते हैं क्या सच में ये इमॉर्टल पैलेस है? जो डीमन होता है वो कहता है मैं 100 साल पहले इमॉर्टल पैलेस के खोज में निकला, लेकिन मुझे बहुत सारे डीमंस दिखे जिससे मैंने फाइट की, उन डीमनों ने मेरी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया, मैंने अपना सोल बचा के भागा वहाँ से। फिर वहाँ पर मुझे दूसरे दुनिया का एक डीमन मिला जिसकी बॉडी पड़ी हुई थी, तो मैंने उस डीमन की बॉडी में अपना बॉडी रिफ्यूज कर लिया मतलब जोड़ लिया, तो मैं अब आधा डीमन हूँ आधा इंसान हूँ। तो जो हंगेन होती है वो कहने लग जाती है कि तुमने एक दूसरे दुनिया के डीमन के साथ रिफ्यूज किया, उसके विरासत को लिया, तो मतलब तुम अब आधा डीमन आधा इंसान हो, तो तुमने जीने के लालच में ये सब किया। जो डीमन होता है वो कहने लग जाता है कि मैं 100 साल से इस इमॉर्टल पैलेस में फंसा हुआ हूँ, लेकिन तुम हरामी हेवन पाथ वाले एक बार पूछने तक नहीं खोजने तक नहीं आए कि तुम वो मर चुका है कि क्या हुआ। तो भाई तुम लोग बहुत ज्यादा सेल्फिश हो, तो मुझे भी जीना है कि नहीं, इसलिए मैंने उसके डीमन के बॉडी के साथ रिफ्यूज कर लिया। मैंने डिसाइड किया अगर मुझे कोई भी हेवन पाथ वाला दिख गया ना इधर तो मैं उसे इतना तोड़ूंगा, इतना तोड़ ताड़ के रख दूंगा एकदम। तो गाइस जो आदमी है ना मैं उसे एल्डर बोलूंगी। तो जो वो एल्डर होता है ना काफी ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन को क्रिएट करता है जिसमें से बहुत ज्यादा पावरफुल ऑरा निकल रहा होता है, जिसे देख के जो हंगेन होती है वो कहती है सीनियर ये तो सोल रिफाइनिंग फॉर्मेशन है, मुझे इसे हैंडल करने के लिए आपकी हेल्प चाहिए, तो आप बताइए इसे मैं कैसे डील करूं। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है भाई मुझे पता होता तो मैं कभी से इसे निपटा चुका होता यार, तुम्हें बचाने की जगह पहले मैं कैसे बचूं वो सोचता है। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है फिर से कहता है इस टाइम प्लीज कुछ करना यार। तभी जो वो स्वॉर्ड होती है वो अचानक से अपने आप निकल आती है और उस एल्डर के चारों तरफ जाके घूमने लगती है। जो एल्डर होता है वो हंसने लगता है और कहता है अब तो ये मेरी स्वॉर्ड है। उसके बाद वो फॉर्मेशन में कैद कर लेता है तलवार को, और जो हंगेन होती है वो मतलब यांग्राओ कहती है कि मास्टर आपकी स्वॉर्ड तो आपको धोखा दे गई। उस एल्डर को इस फॉर्मेशन को कंप्लीट करने के लिए ना एक डिवाइन आर्टिफैक्ट की जरूरत पड़ती, जो डिवाइन आर्टिफैक्ट उसे मिल चुका है तो वो उसे कंट्रोल करके इस फॉर्मेशन को कंप्लीट करना चाहता था।
वो तभी ना वो जो स्वॉर्ड होती है अपने आप रिएक्ट करने लगती है, इधर से उधर घूमने लगती है और वो जो एल्डर होता है उसके पावर को मतलब खराब कर रही होती है। तो जो वो एल्डर होता है वो एकदम अपनी पूरी जान लगा देता है उस स्वॉर्ड को पकड़ने के लिए। कहता है मतलब उस स्वॉर्ड अपने आप निकलने की कोशिश कर रही थी। और एक बात बता दूं, जो वो हमारा मेन कैरेक्टर होता है ना, वो अब पीछे से ना उस स्वॉर्ड को कंट्रोल कर रहा था कि ऐसे मूव कर, ऐसे मूव कर। तो जो वो एल्डर होता है वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुका होता है, इधर से उधर एकदम बहुत ज्यादा पावर लगा रहा होता है यार। तभी जो हंगन होती है वो ना पीछे से अपने काफी ज्यादा पावरफुल अटैक को तैयार करती है और उसके बाद थ्रो कर देती है। उसके जो वो डीमन होता है वो फॉर्मेशन को संभाला होता है, जिसकी वजह से जो हंगन का अटैक होता है जब लगता है ना, तो जो एल्डर होता है ना उसको इंटरनली बहुत ज्यादा चोट लग जाती है, जिसकी वजह से वो मतलब उसका पूरा देह कलिया करिया होने लगता है। तभी जो वो एल्डर होता है वो कहता है मैं तो मरूंगा लेकिन साथ में सबको लेके मरूंगा। उसके बाद जो एल्डर होता है ना वो एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करता है, पूरा एकदम जान लगा देता है, एकदम मतलब क्या बताऊं, पूरी अपनी पावर को इकट्ठा करके अटैक करता है। तो जो हंगन होती है उस अटैक को रोकने जाती है लेकिन हंगन पीछे आने लगती है, तभी अपने आप टाइम रुक जाता है। सिस्टम बोलता है होस्ट आपके पास थोड़ा बहुत पॉइंट खाता हूँ, मैं देख रही हूँ यहाँ पर बहुत ज्यादा सीरियस मैटर चला है, इसकी वजह से मैं आपको एक थंडर वाली पावर देना चाहती हूँ जो काफी ज्यादा डेंजर होने वाली है। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है सही है लेकिन ये तो यांगराव के काम आएगी। तो इसके बाद जो टाइम होती है वो अपने आप स्टार्ट हो जाती है, हंगाना के पीछे होती है। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है यांगराव से क्या तुम थंडर टेक्निक लेना चाहोगी एक। तो जो हंगन होती है वो मतलब यांगराव होती है वो कहती है कि सीनियर आप मुझ पे विश्वास करके दे रहे हैं तो मैं जरूर आपके नजरों में ऊंची होंगी। उसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो पावर को देने लगता है यांगराव को। जो यंग रहती है वो पूरे पावर को एब्जॉर्ब कर लेती है और अपना तलवार निकालते हुए काफी ज्यादा कूल लग रही होती है यार, इतना ज्यादा डेंजर लग रही होती है। उसके बाद जो यंग रहती है काफी ज्यादा पावरफुल अटैक कर देती है। सो गाइस तो आज की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको हमारी चैनल की एक्सप्लेनेशन पसंद आती हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय।